तो स्वागत है आपका मार्केटिंग फंडाज आप लोगों की डिमांड पे एक लेटेस्ट कोर्स लेकर आया है व्हाट्सएप बिजनेस। दोस्तों, हम सबको पता है कि व्हाट्सएप एक फ्री मीडियम है सोशल मीडिया का, जिसके थ्रू आप ग्लोबली लोगों के संग कनेक्ट हो सकते हो। बट व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ग्लोबली आप बिजनेस भी कर सकते हो, क्लाइंट्स बना सकते हो। तो आज का ये जो हमारा फुल कोर्स है, ये आपको हेल्प करेगा आपको अपने बिजनेस को ग्लोबली अलग अलग न्यू क्लाइंट्स, न्यू एरियाज में ले जाने के लिए। किस तरीके से आप इस पावरफुल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप सेल्स जनरेट कर सकते हो, लीड्स जनरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग बना सकते हो और बहुत कुछ इसके थ्रू किया जा सकता है। सब कुछ आप सीखोगे प्रैक्टिकली इस कोर्स के अंदर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आप ज़रूर सीखेंगे, बिकॉज किस तरीके से फ्री प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपनी मेहनत, स्मार्टनेस और टैलेंट के बेसिस पे इस वीडियो की हेल्प के थ्रू लाखों रुपए का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ताकि आपको इसकी वैल्यू का आइडिया मिले। और क्योंकि आप अपना पूरा टाइम इस कोर्स को देंगे सीखने में, तो पता होना चाहिए कि कितना यूजफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप फ्री कोर्सेज टेक्निकल हो, डिजिटल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो, हमारे चैनल से सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर साथ के साथ अगर आप लाइव प्रैक्टिकल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूजन कोर्स, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आया है, वो सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे मैनेजर काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे और आपको इस लेटेस्ट कोर्स में एनरोल करने में हेल्प करेंगे, जिसमें आप लाइव सीखेंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, सर्टिफिकेशंस होगा, सब कुछ आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कोर्स को करने के बाद आप इसके लिए इंक्वायरी ज़रूर करेंगे और अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस का ये कंप्लीट कोर्स है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर सकते हैं। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री है सबके लिए। दोस्तों, इस कोर्स को सीखने से आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, सेल्स लेकर आ सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इस पावरफुल टूल में हम क्या सीखेंगे, वो हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखाएंगे। बिकॉज हो सकता है बहुत सारे आप जैसे जो यूज़र्स हैं उनको पता हो व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में, वो थोड़ा बहुत यूज़ कर भी रहे हो, तो उनके लिए भी ये कोर्स फ़ायदेमंद है, बिकॉज डिटेल में एडवांस लेवल पे आप सीखेंगे। मगर जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से बेसिक लेवल से इसको सीखना शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ इसके फीचर्स का पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा। प्रोडक्ट अगर आपका एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कैसे आप लिस्टिंग कर सकते हैं वन बाय वन प्रॉपर के, ताकि आप प्रोफेशनली उनको लिस्ट कर पाएँ, ये आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। ग्रीटिंग मैसेजेस कैसे बनाने हैं वो बताया जाएगा। बिजनेस अवे मैसेजेस कैसे हमको शेड्यूल करने बनाने हैं वो सिखाया जाएगा। क्विक रिप्लाइज, व्हाट आर लेबल्स, लेबल्स क्या होते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर, किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली सब सिखाया जाएगा। हाउ टू सेंड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस, कैसे आप हज़ारों मैसेजेस भेज सकते हैं एक बार में बल्क में, वो सिखाया जाएगा। साथ के साथ कैसे आप वो टेम्पलेट्स लिखें, कैसे आप वो मैसेजेस लिखें, वो कंटेंट लिखें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकें, बिजनेस लेकर आ सकें, रेवेन्यू बढ़ा सकें। साथ के साथ दोस्तों, कैसे व्हाट्सएप को अपने फेसबुक प्रोफेशनल पेज के संग आप लिंक कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, वो सब चीज़ें भी बताई जाएंगी। और एडवर्टाइज करना, व्हाट्सएप बिजनेस पे एडवर्टाइज करना भी आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। दोस्तों, एड्स भी हैं, ऑर्गेनिक लेवल पे भी है, और साथ के साथ शॉर्ट लिंक कैसे बनाना है, उसका क्या यूज़ करना है, ऐसे कई सारे फीचर्स इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो मतलब व्हाट्सएप बिजनेस फ्री टूल का
किस तरीके से पावरफुल यूज़ आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं, इस कोर्स को पूरा देख के आप सीख पाएंगे। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। आपके कमेंट्स हमको मोटिवेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं कि ऐसे पावरफुल कंटेंट हम आपके लिए लाएं और आप और हम मिलकर अपने इंडिया को डिजिटली एम्पावर करें। दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप हमें ये भी कमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में हम आपके लिए कौन सा कंप्लीट कोर्स लेकर आएँ जो आप सीखना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स को अच्छे से सीखते हैं। सो गाइस, थियोरेटिकल चीज़ें हो गई है, जो हमें समझना था, जो हमें देखना था, वो चीज़ डन हो चुकी है। अब बारी है प्रैक्टिकल चीज़ की। अब स्टार्ट करना है हमारी प्रॉपर व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएट करना। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, राइट। तो कई लोगों का ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट कर रखा है, उसी पे वो अपने बिजनेस के चैट्स वगैरह में मैनेज कर रहे हैं, बट अब वो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है, आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है और जिस तरीके से मैंने लॉगिन करके दिखाया उसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। और जो आपका नॉर्मल बिजनेस अकाउंट है वो आपका नॉर्मल अकाउंट जो है व्हाट्सएप अकाउंट, वो आपका बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीजर दोनों के लिए सेम है। अगर आप नया भी क्रिएट कर रहे हैं तो भी प्रोसीजर सेम ही है। अगर आप ऑलरेडी व्हाट्सएप क्रिएट कर चुके हैं नॉर्मल व्हाट्सएप, तो आप बिजनेस पे शिफ्ट कर सकते हैं विद द सेम प्रोसीजर। तो चलिए डायरेक्टली ट्यूटोरियल पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइस, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले आपको व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, उसके लिए आप जिस भी डिवाइस में हैं, iOS में हैं तो अपने ऐप स्टोर पर जाइए, अगर आप एंड्रॉइड में हैं तो अपने प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाकर आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको इस तरीके का एप्लीकेशन दिखेगा जिसमें बी लिखा है। ठीक है, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस में इतना सा ही फर्क है, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस लिखा आ रहा है। कोई दूसरा एप्लीकेशन मत इंस्टॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप बिजनेस, और जो कंपनी आपको यहाँ दिख रही है व्हाट्सएप LLC आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को इंस्टॉल कीजिएगा क्योंकि कई और सेम लोगों से आपको कई और एप्लीकेशन यहाँ दिख जाएंगे। एनीवेज, इतना तो आप लोग आराम से कर ही लेंगे, इतना तो भरोसा है ही। ठीक है, इसके बाद जैसे ये इंस्टॉल हो जाए हम सिंपली चलते हैं अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे। ये हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप और ये हमारा बिजनेस व्हाट्सएप। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस पे। अब साइन अप करना है हमें ऑब्वियसली, तो अग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। अग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया, सिंपली नंबर। अगर आपको, क्योंकि ये नंबर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है इसलिए ये शो कर रहा है। अगर आपके पास कोई डिफरेंट नंबर है जिससे आप व्हाट्सएप बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो यूज डिफरेंट नंबर पे क्लिक करके आप वही नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। बट मैं उस सेम ही नंबर से बनाना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से एक बार जाता हूँ और अग्री करके इसी नंबर को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू इसलिए क्योंकि वो हमारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेना चाहता है। अलाउ व्हाट्सएप बिजनेस टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट। अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट का तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अलाउ कर देंगे तो जो भी इस फ़ोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उसका एक्सेस इस एप्लीकेशन को मिल जाएगा और आप आसानी से जितने लोगों को कॉन्टैक्ट करना है वो कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। देन एक और ये नोटिफिकेशन के लिए आपसे एक्सेस मांग रहा है कि अलाउ व्हाट्सएप बिजनेस टू एक्सेस म्यूजिक एंड ऑडियो ऑन दिस डिवाइस। इस चीज़ को भी आप अलाउ कर दीजिए। देन व्हाट्सएप बिजनेस टू एक्सेस फोटोज एंड, वैसे तो ये सारी चीज़ों का ये करके एक्सेस मांग ले रहा है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ का भी हमें एक्सेस देना ही पड़ेगा, फोटोज़ एंड वीडियोज़ का, सो दैट कि हमारा फोटोज़ एंड वीडियोज़ ये सेव कर पाए। राइट नाउ ये कह रहा है यू रिसेंटली कनेक्टेड, प्लीज़ वेट 1 मिनट बिफोर यू ट्राई अगेन। ओके, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लाइक हो सकता है मैंने यहाँ पे अभी जस्ट लॉगिन करने की कोशिश की थी, इसकी वजह से ना हमें OTP आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट OTP चेक करना है व्हाट्सएप बिजनेस के लिए। ये रहा हमारा OTP। ठीक है, 297893, तो मैं वही डाल देता हूँ 297893। ये जैसे ही डाला ये वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई होते ही अब आपका जो अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो अब ये हमारा ट्रांसफरिंग इन प्रोग्रेस दिखा रहा है क्योंकि पहले हमारा इसी नंबर से व्हाट्सएप बना हुआ है, तो वो ही व्हाट्सएप यहाँ पे सेम सारे डिटेल्स के साथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी डिटेल्स वहाँ पे थी, लाइक जो हमारा प्रोफाइल पिक्चर था। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर भी हमारे यहाँ सामने आ गया। आप इसे चेंज करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए तो मैं इसे नहीं चेंज कर रहा। बिजनेस नेम अगर हम यहाँ पे डालें तो हम डाल सकते हैं मार्केटिंग फंडास। ठीक है, यही बिजनेस नेम हम डाल देते हैं फिलहाल के लिए, मार्केटिंग फंडास ग्लोब, या फिर इतना ही रहने देते हैं मार्केटिंग फंडास
व्हाट्सएप डेमो डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने डाला सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो जाए लोगों में। कई बार हमने डिफरेंट टेस्टिंग के लिए हमने व्हाट्सएप के लिए मार्केटिंग फंडास कई अकाउंट बना दिए, इसलिए इश्यूज हो जाते हैं। देन यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज करनी है। कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई कैटेगरीज आती है, तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस इन कैटेगरी से रिलेटेबल है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ई कॉम ब्रांड है, ई कॉम सेलेक्ट कर दीजिए। आर्ट, एंटरटेनमेंट, अपेरल, व्हीकल, अदर बिजनेसेस में आता है। देन कई ऑप्शंस है आपके पास। हम चाहें तो हम एजुकेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, तो हम इस पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम अगर एज ए एजेंसी हम यहाँ पे लॉग इन करना चाहें तो अदर बिजनेसेस पे भी कर सकते हैं। ये टोटली हमारे ऊपर है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको भी फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेलेवेंट कैटेगरीज है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि सारे कैटेगरी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो जो भी रेलेवेंट है उस वाले को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैं अदर बिजनेस पे फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जस्ट हम ये डेमो के लिए बना रहे हैं, तो ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अदर बिजनेस कर दिया। देन शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन और आ जाएंगे कि डिस्क्रिप्शन एंड बिजनेस एड्रेस। तो मैं ये जो अकाउंट बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं मार्केटिंग फंडास एजेंसी के हिसाब से। ठीक है, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उसी में ज़्यादा हमें व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली हमारा एजुकेशनल या फिर जो हमारा एजुकेशन वाला एरिया है उसमें हमें व्हाट्सएप बिजनेस की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग टू आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं सिंपली, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड इन न्यू दिल्ली and providing world class results। इस तरीके से हमने छोटा सा वो डाल दिया हमने। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस में हम डाल देंगे जो भी हमारा बिजनेस का एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ F12 प्रीत विहार। इस चीज़ को, इस वाले वीडियो के एरिया को आप चाहें तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो सिंपली आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रीत विहार, न्यू दिल्ली, एंड देन पिन कोड। राइट, तो ये हमने डाला। नेक्स्ट बटन पे हमने क्लिक करा। ये अब यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो कहता है कि योर बिजनेस नेम डजंट फॉलो योर naming guidelines. This may prevent your account from being listed as an official business account. Do you still want to use it? नहीं, हम एडिट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ डेमो वगैरह लिख रखा है, व्हाट्सएप डेमो, इसलिए ये जो गाइडलाइंस के अंडर में नहीं जा रहा है। तो फिलहाल के लिए उसे हम चेंज कर देते हैं। इसे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग फंडास डिजिटल एजेंसी लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट दबाते हैं। ठीक है, अब जब हमने नेक्स्ट दबाया, इसने इस बार हमसे कुछ नहीं पूछा, अपडेट द एड्रेस करने को बोला, तो हम हाँ जो एड्रेस है हम वही सेम डाल रहे हैं। ठीक है, अपडेट किया हमने। अब जो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस है वो प्रॉपरली सेटअप हो रहा है, एंड जैसे ही सेटअप हो जाएगा कुछ चीज़ें और हमें डालनी पड़ेगी। अभी लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या क्या और ऑप्शंस। तो सबसे पहले क्रिएट अ कैटलॉग। तो फिलहाल के लिए हम क्रिएट कैटलॉग जो है वो नहीं बना रहे हम। ठीक है, उसको मैं आपको सेपरेटली सिखाऊंगा कि कैटलॉग कैसे बनाए जाते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे लिस्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है व्हाट्सएप बिजनेस का गूगल ड्राइव में बैकअप आपको अगर लेना है तो आप जिस भी तरीके से लेना चाहते हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से आई गेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, बट फिलहाल के लिए मैं नेवर पे जा रहा हूँ। मैं बैकअप अभी नहीं लेना चाहता। ठीक है, बट अगर आप लेना चाहते हैं, लेट्स से आप डेली बेसिस पे लेना चाहते हैं, तो आपको ईमेल आईडी यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी आप ईमेल आईडी में आप बैकअप लेना चाहते हैं, क्योंकि ये गूगल ड्राइव में आपका डेटा सेव करता है।
ठीक है। और जब भी बाई चांस आपका ये फ़ोन ख़राब हो जाए, जिस भी फ़ोन में आप व्हाट्सएप बिज़नेस चला रहे हैं, तो आप दूसरे मोबाइल फ़ोन में लॉगिन करें उसी अकाउंट को, और ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो है वापस आ जाएगा। जस्ट शर्त यह है कि वही ईमेल आईडी वहाँ पे भी लॉगिन होनी चाहिए जिसमें बैकअप ले रहे हैं आप, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि ईमेल आईडी भी लॉगिन करना होता है, और वो सोचते हैं कि बैकअप आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं नेवर करता हूँ, मेरे को अभी बैकअप नहीं चाहिए, तो मैं नेवर करके डन कर देता हूँ। अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो आप डेली रख सकते हैं, वीकली बेसिस पे रख सकते हैं, मंथली बेसिस पे रख सकते हैं, मतलब महीने में एक बार बैकअप लेगा वो। अगर डेली रखेंगे तो डेली बैकअप लेगा, रात के 2-2:30 बजे के करीब ये बैकअप लेना स्टार्ट करता है। उस टाइम के लिए थोड़ा सा आपका जो फ़ोन है व्हाट्सएप जो है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। देन आप चाहें तो यहाँ पे इंक्लूड वीडियोस वाला ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं, जिसमें ये जो बैकअप है वीडियोस भी लेगा बैकअप के अंदर, बट उससे जो आपका गूगल ड्राइव है जल्दी भरेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेवर करके मैं डन कर देता हूँ। नेवर करके अब जैसे ही मैंने डन करा, मेरा ऑलमोस्ट जो चीज़ है वो रेडी हो चुकी है। व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बन चुका है यहाँ मेरे, ठीक है। यहाँ में चैट्स पे मेरे चैट्स दिखेंगे जो मेरे नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल बिजनेस में थे, नॉर्मल बिजनेस नहीं, नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट पे थे, वही चैट यहाँ मेरे आ जाते हैं, और क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। इसके अलावा आप स्टेटस वगैरह जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में स्टेटस दिखेंगे, कॉल्स दिखेंगे, और यहाँ पे आपका जो है ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है व्हाट्सएप बिजनेस में, जो कि है ये जो एक स्टोर काइंड ऑफ थिंग है, जहाँ पे आप सारी डिटेल्स डाल सकते हैं, मैसेजिंग से रिलेटेड, देन कस्टमर रीचिंग से रिलेटेड, और अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स। तो इस तरीके से आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको जो प्रोसीजर है पूरा सिंपल समझ आया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। आपने ऑब्वियसली व्हाट्सएप अकाउंट तो अपना क्रिएट किया होगा, उससे जस्ट 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो है व्हाट्सएप प्रोफाइल, कैटलॉगिंग, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, और ये ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाईज, लेबल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, हमने पिछली वीडियो के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना तो सीख लिया, बट अभी भी एक चीज क्लियर नहीं हुई है कि हमारा जो बेसिक व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप होता है और जो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होता है, उसमें बेसिक डिफरेंस है वो होता क्या है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको जस्ट यही एक डिफरेंस जो है वो क्लियर करूंगा कि क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से, आपको क्या एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है आपको हमारे व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है, जस्ट 2-3 चीजें मैं मेंशन करना चाहता था, वो चीज यहाँ पे आपको शो कर दी गई है। तो जैसे कि सबसे पहले व्हाट्सएप की बात करते हैं, जो कि हमारा मैसेजिंग ऐप, जिसका लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर व्हाट्सएप जो मैसेजिंग ऐप है उसके बारे में बोला जाए, तो ये प्रॉपरली जो है एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, या फिर आप बोल सकते हो एक प्रॉपरली मैसेजिंग एप्लीकेशन जो हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स के लिए है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें कर सकते हो। धीरे धीरे करके व्हाट्सएप ने कई फीचर्स इसमें लॉन्च किए हैं। टेक्स्ट के साथ साथ, टेक्स्ट मैसेजेस के साथ आप ऑडियो भेज सकते हो, देन इमेजेस, वीडियोस, इवन वॉइस कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो। ये सब आपके जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसके फीचर्स है, मेन फीचर्स है ये, ठीक है। इसके अलावा ये एप्लीकेशन जो है 2009 में लॉन्च हुआ था। एक ब्रायन एक्टन एंड जेन कॉम करके जो दो एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है। बाद में इसको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, इसमें फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट और फीचर्स को ऐड करे। फेसबुक के एक्वायर करने के बाद ही इसमें व्हाट्सएप बिजनेस आया, देन आगे व्हाट्सएप एपीआई आया, ठीक है। तो इस चीज़ की आगे कोर्स में और बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि व्हाट्सएप मैसेजिंग में क्या फीचर्स थे, ठीक है। अब की फीचर्स की अगर बात करें तो यही है, टेक्स्ट मैसेजिंग आपको मिल जाती है व्हाट्सएप मैसेजिंग एप्लीकेशन के अंदर, वीडियो एंड वॉइस कॉल मिल जाता है, मल्टीमीडिया शेयरिंग, ग्रुप चैट्स किए जा सकते हैं, स्टेटस आप शेयर कर सकते हैं, स्टेटस अपडेट्स दे सकते हैं अपने स्टेटस के थ्रू। अब ये चीज़ होके जो स्टेटस अपडेट है, अपडेट होके सिर्फ अपडेट्स बन गई है, ठीक है। अब अगर आप व्हाट्सएप पे चेक करेंगे तो सिर्फ आपको अपडेट्स दिखेगा वहाँ पे, स्टेटस जहाँ पे शो करता था। तो ये कुछ की फीचर्स है हमारे व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप के। नाउ अब हम बात करें हमारा व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन में, उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं और आपको क्यों एज अ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, मिड साइज बिजनेस, आपको व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मेनली जो है, जो व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन को बनाया गया है वो है जब मेटा ने या फिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, उसके बाद एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक और एप्लीकेशन को डिजाइन करा, जिसमें सारे फीचर्स, जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स डाले गए वो बिजनेस के लिए डाला गया। लेट्स से आपको
क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन दिया गया। देन आप अपने बिजनेस को मेंशन कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट और या फिर अपने सर्विसेज को आप मेंशन कर सकते हो, उनकी प्राइसेस आप मेंशन कर सकते हो, सो दैट कि कोई भी यूजर आके आपके व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्टली आपके कैटलॉग को देख पाए, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को देख पाए। तो इस तरीके से जो व्हाट्सएप बिजनेस को पूरा एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब इसके की फीचर्स की बात की जाए तो इसके भी की फीचर्स हुई है। एक तो आप बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो, जिसके अंदर आप नॉट पर्सनल, आप अपना एक बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो, आप वेबसाइट को मेंशन कर सकते हो, उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन कर सकते हो। देन अपने जो सर्विसेज वगैरह है वो, जैसे कि यहाँ मैंने प्रोडक्ट एंड सर्विस लिस्टिंग यहाँ पे मेंशन किया है। ऑटोमेटेड ग्रीटिंग्स आप सेट कर सकते हो और क्विक रिप्लाईज आप सेंड कर सकते हो। क्विक रिप्लाईज यानी जब भी आपको कोई मैसेज करता है आपके बिजनेस व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो ऑटोमेटेड एक जो मैसेज है, रिप्लाई है, वो आपके यूजर को चला जाएगा। तो आप क्विक रिप्लाई सेटअप कर सकते हो अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के अंदर। देन लेबल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स बिजनेस से जुड़े हुए आपको मिलते हैं। ठीक है, ये लेबल्स का अगर अभी आपको पता नहीं होगा, वो हम जब कोर्स के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हमारा व्हाट्सएप मैसेजिंग एप्लीकेशन और व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन। आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा क्यों व्हाट्सएप बिजनेस हमें यूज करना चाहिए एज अ बिजनेस। अब इसके ऊपर भी एक चीज होती है, वो होती है व्हाट्सएप एपीआई, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं। एज अ मिड साइज बिजनेस आप भी यूज कर सकते हैं आप चाहें तो, बट उसका जो प्रोसीजर है व्हाट्सएप एपीआई को यूज करने का, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू हमारा व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के। ठीक है, तो उस चीज की भी बात की जाएगी आगे कोर्स के अंदर, बट फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजिंग एंड व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन की। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, व्हाट्सएप मार्केटिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट डैशबोर्ड का इंटरफेस किस तरीके से काम करता है। बेसिकली हम पूरा जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है उसका डैशबोर्ड या फिर जो इंटरफेस है उसको नेविगेट करेंगे, उससे थोड़ा सा और फेमिलियर होंगे और थोड़ा सा ढंग से इंटरफेस को जानेंगे, सो दैट कि हम सारी चीजें सीमलेसली कर पाए आगे चल के। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे वीडियो पे और सीखते हैं। सो गाइस, वैसे तो व्हाट्सएप बिजनेस का या फिर व्हाट्सएप एप्लीकेशन का कोई स्पेसिफिक डैशबोर्ड नहीं होता जहाँ पे आपको सारे मैट्रिक्स दिखेगी, कितने विजिट आए आपके कैटलॉग पे या फिर आपको कितने क्लिक्स आए आपके लिंक पर, ऐसा कुछ नहीं होता। बट स्टिल मैं जो हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो बेसिकली आपको जो व्हाट्सएप का इंटरफेस है उससे फेमिलियर कराना है। ठीक है, व्हाट्सएप का इंटरफेस ही एक तरीके से आपको डैशबोर्ड की तरह आपको फील दे देगा, जहाँ पे आपको कई डिटेल्स दिख जाते हैं। तो आप किस तरीके से इस इंटरफेस के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, उस चीज को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थोड़ा सा सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स से जैसे आप व्हाट्सएप का एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मैं अगर दोबारा ओपन करके दिखाऊं आपको, व्हाट्सएप बिजनेस का एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको चैट्स सारे आ जाएंगे, जितने भी आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स होंगे उनके सारे चैट्स यहाँ पे शो करेंगे। देन अपडेट्स के अंदर आपको स्टेटस वगैरह दिख जाते हैं, जिन जो भी कॉन्टैक्ट्स आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब पहले ये सिर्फ स्टेटस आइकन हुआ करता था, अब यहाँ पे अपडेट्स ऐड हो गए जब यहाँ पे चैनल्स ऐड हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी में आपको चैनल्स एंड जो स्टेटस है दोनों दिख जाता है। देन यहाँ पे कॉल्स वगैरह जो भी आपने की होंगी उसकी हिस्ट्री दिखेगी, कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स जो भी आपने किए होंगे वहाँ उस पे उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ना थोड़ा सा इस साइड आता है, अगर चैट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आप अगर स्वाइप करें तो यहाँ पे आपको सारे बिजनेस से रिलेटेड, मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। सबसे ऊपर मोटा मोटा आपको दिख रहा होगा कि क्रिएट अ कैटलॉग, एंड उसके नीचे और भी बड़ा आपको दिख रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट एड। यस गाइस, अब आप सीधा व्हाट्सएप से ही आप अपना ऐड भी बना सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए, जहाँ पे आप सीधा व्हाट्सएप पे लीड्स लेके आ सकते हैं। इस चीज को भी हम कवर करेंगे, सिखाएंगे आपको किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, हमने जो कैटलॉग है वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई ये हमको ये बता रहा है, बट चलिए उसको छोड़ते हैं। नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको बिजनेस प्रोफाइल दिखेगा, जहाँ पे हम सारे बिजनेस डिटेल्स डालते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑल्दो इस अकाउंट में नहीं है, बट you know the point that how to add these details, right? डिस्क्रिप्शंस आप ऐड कर सकते हैं, किस चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस है, एड्रेस डाल सकते हैं, बिजनेस आवर्स डाल सकते हैं। आवर्स बेसिकली आप कब कब आपका बिजनेस खुला रहता है उस बेसिस पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ईमेल डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट डाल सकते हैं, ऐड अनदर वेबसाइट करके। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप अपने इंस्टा और अपना जो फेसबुक है वो भी ऐड कर सकते हैं, साथ में आपको नंबर आपका दिख जाता है। थोड़ा सा इधर जाते हैं हम, अब यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस दिख जाते हैं जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, और सेम ऑप्शन आप चैट्स पे जाएंगे, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे,
बिजनेस टूल्स के अंदर भी आपको सेम ऑप्शन दिख जाते हैं, मैसेजिंग से रिलेटेड आपको दिख जाता है, कैटेगरी वाइज बेसिकली आपको दिखते हैं। यहाँ पे रीच मोर कस्टमर से आपको रिलेटेड जो दिखने, जो कि है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड एडवर्टाइज। तो यहाँ से आप जो नए कस्टमर्स है उनको रीच कर सकते हैं थोड़ा पैसा खर्च करके, राइट। तो ये है बेसिक। अब थोड़ा सा एक जगह पे और शायद आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो रहे हो कि ये हर वीडियो में हमारा जो ये इंटरफेस है कभी डार्क हो रहा है कभी लाइट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। वो तो बेसिकली आपकी जो व्हाट्सएप की बेसिक सेटिंग्स है वो आपके व्हाट्सएप मैसेजिंग एप्लीकेशन में भी मिलता है और हर एप्लीकेशन में आपको मिल जाता है, व्हाट्सएप बिजनेस में भी मिलता है सेम चीज़। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जो आप ऑलमोस्ट आपको सारे सेटिंग्स जो है आपके व्हाट्सएप मैसेजिंग वाले दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है चैट सेटिंग्स, चैट के अंदर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ही आपको दूसरे ऑप्शंस भी दिख जाएंगे जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस टूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, देन नोटिफिकेशन, ऐप लैंग्वेज, यस ऐप लैंग्वेज, एंड देन अवतार भी आप सेट कर सकते हैं अब। और इसके अलावा प्राइवेसी में आपको प्राइवेसी ऑप्शन सारे दिख जाते हैं, ओके। एंड देन अगर आपको जो थीम है बेसिकली ये जो डार्क एंड लाइट में करना है उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे चैट्स में जा सकते हैं। चैट्स में यहाँ थीम आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्प्ले में, तो सिस्टम डिफॉल्ट कर देंगे। तो जो सिस्टम का थीम होगा अगर डार्क होगा सिस्टम में तो वो डार्क ले लेगा, अगर लाइट होगा तो लाइट ले लेगा। बट अगर आप स्पेसिफिक खुद करना चाहते हैं आप वो खुद भी कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, जस्ट मेरे को एक छोटा सा ओवरव्यू देना था आपको एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है उससे, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि बिजनेस टूल के अलावा जो सारे ऑप्शंस है वो बेसिकली आपके नॉर्मल व्हाट्सएप मैसेजिंग वाले हैं इंस्टेड ऑफ दिस, एक्सेप्ट दिस ऑप्शन जहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिखते हैं अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे बिजनेस टूल पे क्लिक करेंगे, कैटलॉग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपका कार्ड दिख जाता है जहाँ पे और भी डिटेल्स आपको ऑर्डर से रिलेटेड दिख जाती है, ठीक है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तो उतना कुछ मुश्किल होनी नहीं चाहिए आपको। तो आई होप ये जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था आपको समझ आया होगा और वीडियो आपको प्रॉपर समझ आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा और व्हाट्सएप को और डीपली जानेंगे, चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है आप बोल सकते हो कि थोड़े नॉलेजेबल कंटेंट और आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। डीप में हम थोड़ा सा जाएंगे जहाँ पे हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज के बारे में, ऑटोमेटिक ग्रीटिंग्स के बारे में, उसके अलावा लेबल्स के बारे में जानेंगे और अवे मैसेजेस के बारे में और दुनिया भर की और भी कई सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस व्हाट्सएप मार्केटिंग की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। सो ऑब्वियसली अगर आपका एक बिजनेस अकाउंट है तो आप उसमें प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, उन्हें शोकेस कर सकते हैं सो दैट कि जब भी कोई विजिटर या फिर आपका कॉन्टैक्ट आपके अकाउंट को चेक करे, विजिट करे, उसमें आपके जो कैटलॉग्स है आपके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को वो चेकआउट कर पाए और चाहे तो वहीं से वो परचेज या फिर ऑर्डर भी कर सकता है। और इसके अलावा वो आपको कांटेक्ट कर सकता है उन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए। तो ये सारी चीजें सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे वीडियो में विदाउट एनी फर्दर अडू। सो चलिए गाइज सिंपली हम व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा आपको। अभी सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि टोटली न्यू अकाउंट है। नाउ अब आपको अपना कैटलॉग या फिर प्रोडक्ट सर्विस अपलोड करने के लिए आपको चैट्स पर आना पड़ेगा। चैट्स ऑप्शन पे जाके आप 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ ये ऑप्शंस क्लिक अपीयर हो जाएंगे। तो एडवर्टाइज ऑप्शन को छोड़ के हम सीधा बिजनेस टूल पे क्लिक करेंगे। बिजनेस टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके की मेन्यू ओपन हो जाएगी आपके सामने, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है बिजनेस प्रोफाइल, जहाँ पे आप सारे अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ बता दिया था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह जो भी आपको डालना है। जब भी हम ये अकाउंट सेटअप करते हैं तभी ये हमसे मांगा जाता है और बाद में आप इस ऑप्शन पर जाके, बिजनेस प्रोफाइल ऑप्शन पर जाके आप बाद में चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं हमारे कैटलॉग ऑप्शन की, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आप इमेज ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट या फिर सर्विस की, देन आइटम नेम ऐड कर सकते हैं, देन प्राइजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और मोर फील्ड में कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो सिंपली हम इमेज से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि हमारे पास कोई सर्विस है, फिलहाल सर्विस के लिए बता रहा हूँ मैं, फिर आपको एक प्रोडक्ट के लिए भी बता दूंगा। सेम तरीका है, आपको जस्ट यहाँ पे इमेज, अगर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपके पास इमेज तो होगी प्रोडक्ट की, और अगर आपके पास सर्विस है कोई तो सर्विस की आप एक अच्छा सा एक बैनर बना सकते हैं, बैनर या फिर एक इमेज बना सकते हैं जिसमें आप उस सर्विस के बारे में
टाइटल एक या फिर हेडलाइन आपने ऐड कर रखा होगा, वो चीज़ आप यहाँ पे इमेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम यहाँ पे एक ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं एक ही डाल रहा हूँ, फुल एसईओ कोर्स बेसिक टू एडवांस। बेसिकली हम एक एसईओ कोर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इसे आप सर्विस बोल सकते हो या फिर इसे आप कोई सिंपल कोर्स बोल सकते हो जो कि फिजिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक कोर्स हो गया या फिर सर्विस हो गया। लेट्स से एसईओ की सर्विस भी होती तो भी सेम प्रोसीजर होता। नाउ यहाँ पे आप क्या करूँगा, मैं आइटम नेम लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख देता हूँ एसईओ, सॉरी फॉर द मिस्टेक, एसईओ सर्विस या फिर कोर्स। तो मैं यहाँ पे सर्विस या फिर कोर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए, राइट। तो एसईओ सर्विस या फिर कोर्स, इस तरीके से मैंने टाइटल डाला फुल कैपिटल में। देन यहाँ पे प्राइस रिकमेंडेड आपको दे रखा है, अगर आप चाहें तो प्राइस डाल सकते हैं, नहीं चाहते आप तो आप रहने भी दे सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, प्राइस आप क्या डालना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ 1000 या फिर 999 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब लेट्स से कोई एसईओ कोर्स होता तो मैं हो सकता हूँ उसे 999 रुपीज़ का सेल करना चाहता हूँ, या फिर अगर मैं एसईओ सर्विस ऑफर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 999 बेसिक हमारी प्राइसिंग होगी। उसके ऊपर जब हम बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो मैं और प्राइसिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे आप बेस प्राइस या फिर बेसिक प्राइसिंग आप डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो सर्विस है स्टार्ट हो रही है। नाउ डिस्क्रिप्शन में आप जो भी अपना प्रोडक्ट और सर्विस है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर इफ़ इट इज़ अ कोर्स तो कोर्स के हिसाब से मैं लिख देता हूँ बेस्ट एसईओ कोर्स अवेलेबल इन इंडिया, इस तरीके से। अब यहाँ पे गाइस आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे आपको यहाँ पे प्राइस में डॉलर यहाँ पे शो कर रहा है, वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो हमारा अकाउंट है ये यूएस बेस्ड अकाउंट है, दैट्स वाई यहाँ पे डॉलर शो कर रहा है। आपके अकाउंट में यहाँ पे रुपी का सिंबल आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ से आप घबराइए मत, यहाँ पे डॉलर शो कर रहा है या फिर रुपी शो कर रहा है। ये जिस भी कंट्री में आप अकाउंट बनाओगे या फिर जिस भी कंट्री बेस्ड अकाउंट बनाओगे उसके हिसाब से ये शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक आप उस प्रोडक्ट और सर्विस का आप लिंक दे सकते हैं, डायरेक्ट लिंक। अगर आपकी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट और सर्विस लिस्टेड है तो आप डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं। लेट्स से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे www.marketingfundas.com/SEO-course, ठीक है। इस तरीके से ऑब्वियसली आपका कोई लिंक होगा अपनी वेबसाइट पे, अगर है तो आपको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम कोड में आप क्या डाल सकते हैं, कोई भी लेट्स से आपने बहुत सारे आइटम्स, मल्टीपल आइटम्स आपने अपने कैटलॉग के अंदर ऐड करें, तो आप हर आइटम को एक कोड दे सकते हैं सो दैट कि आपको भी आसानी हो उस चीज़ के लिए। तो आप कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ MF101। सो दिस इज़ आवर आइटम कोड राइट नाउ, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोडक्ट एंड ये हमने आइटम कोड रखा है, ठीक है। सारी डिटेल्स डालने के बाद जस्ट सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये जो आइटम है ऐड हो गया आपके कैटलॉग के अंदर। अब जो आपके यूज़र्स है, जो आपके कस्टमर्स है, वो इस आइटम को देख पाएंगे और चाहें तो इसे परचेज भी कर पाएंगे डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके, ठीक है। इस तरीके से आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे आपको लिखा रहा है दिस आइटम इज बीइंग रिव्यूड, इफ इट्स बीन अप्रूव्ड योर कस्टमर विल बी एबल टू सी इट। सो थोड़ा सा टाइम लगता है अप्रूव होने में, जैसे ही अप्रूव हो जाता है तो ये जो आपके यूजर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, नंबर जिनके कॉन्टैक्ट हैं आपके पास, मतलब आपके कॉन्टैक्ट जिनके पास है, वो देख पाएंगे इसे, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर हमारे किसी प्रोडक्ट के लिए भी, लेट्स से एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ये हेडफोन्स है, ठीक है। तो ये हेडफोन हमने डाला, आइटम नेम आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स से सुपर हेडफोन्स, सुपर पंप हेडफोन डाल देते हैं, कुछ भी ब्रांड नेम हो, वी डोंट नो, ठीक है। सुपर पंप हेडफोन हमने ये नाम डाला। यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं हम, प्राइस होगा 1200 रुपये, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं बेस्ट हेडफोन्स इन द कंट्री, इस तरीके से सिंपल। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे करूँगा नहीं। मार्केटिंग फंडास यहाँ पे अगेन मैं वेबसाइट भी सेम डाल देता हूँ, मार्केटिंग fundas.com, ठीक है। .com हमने यहाँ डाल दिया। आइटम कोड यहाँ पे अगेन, आइटम कोड हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 102 आइटम कोड यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब सिंपली मैंने सेव किया, ये प्रोडक्ट भी रिव्यू में चला जाएगा। जैसे ही रिव्यू डन हो जाएगा आपके यूज़र्स इसे भी देख पाएंगे, ठीक है। तो ये था सिंपल प्रोसीजर। आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों को अपने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर लिस्ट कर सकते हैं और आपके यूज़र्स उसे देख पाएंगे। आप यहाँ पे स्टोर आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। आपको उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, चैट्स के अंदर जाके यहाँ पे
आप सिंपली यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी आपको अपने कैटलॉग्स दिख जाते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको प्रोसीजर पूरा समझ आया होगा। अगर आया प्रॉपरली तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है व्हाट्सएप में, और ग्रीटिंग मैसेज को कैसे बनाया जा सकता है और कैसे यूज किया जा सकता है, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रीटिंग मैसेजेस असल में होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ग्रीटिंग मैसेज बेसिकली होते क्या है। सो लेट्स से यू आर अ बिजनेस, ऑब्वियसली हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, और या फिर बोल सकते हैं हम सिंपल भाषा में व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख रहे हैं, ठीक है। और अगर हम सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कोई बिजनेस होंगे, और जब हमारे कस्टमर हमको मैसेज करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला रिप्लाई होता है एज अ बिजनेस, उसे हम ग्रीटिंग मैसेजेस कहते हैं, ठीक है। अब वो जो पहला रिप्लाई होता है वो हम खुद नहीं करते, वो हमारा जो एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है उसके थ्रू वो जो मैसेज होता है वो जाता है, जैसे हम ग्रीटिंग मैसेज बोलते हैं। वो हम सिस्टम में या फिर जो हमारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन होता है, बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन, उसके अंदर हम जो ग्रीटिंग मैसेज है उसको डिजाइन कर देते हैं, और फिर वो ऑटोमेटेड तरीके से जाता है। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी मैंने ऐड कर रखे हैं, जैसे एज यू कैन सी हियर कि हाय, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट अस, आवर टीम विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। इस तरीके से हम ग्रीटिंग मैसेजेस क्रिएट करके रख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के अंदर। और जब भी हमारा यूजर हमें, नया यूजर, नॉट जो हमारा ओल्ड यूजर है जो हमारे साथ रेगुलरली या फिर रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट कर रहा है, उसको ये नहीं जाएगा। न्यू यूजर जब भी मैसेज करेगा, हम उसे ये ऑटोमेटेड मैसेज भेज सकते हैं। हम क्या भेज सकते हैं, हम सेट करके रख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे और सीखते हैं। सो इस ग्रीटिंग मैसेज को सेट करने के लिए सिंपली हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हम चले जाते हैं अपने थ्री डॉट्स पे बिजनेस टूल्स, और बिजनेस टूल्स पे हमें दिख जाता है यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पे भी जा सकते हैं अपने स्टोर आइकन पे, यहाँ पे भी आपको ग्रीटिंग मैसेज ऑप्शन दिख जाता है, सेम ही है दोनों साइड से, ठीक है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ रहता है, आपको इसे टर्न ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं कि ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे मैसेज यू द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज ऑफ नो एक्टिविटी। सो दो कंडीशंस में ग्रीटिंग मैसेज आपके यूजर या फिर आपके जो कॉन्टैक्ट है उसको जाता है। पहला होता है या तो वो फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है, या फिर 14 दिन के नो एक्टिविटी के बाद अगर आपको वो मैसेज करता है तो वो ग्रीटिंग मैसेज जाएगा आपके यूजर को, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप टर्न ऑन करते हैं, आपके सामने ये ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये मैसेज आपको लिखा आता है, ठीक है। आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसे आप एडिट करना चाहिए आपको। ये डिफॉल्ट वाला जो है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मार्केटिंग फंडास, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, इसे आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से मतलब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दो कंडीशन में ये मैसेजेस आपके यूजर को जाते हैं, सिर्फ न्यू यूजर्स को नहीं जाते, दो कंडीशन में जाते हैं, एक तो न्यू यूजर को, और जो दूसरा कंडीशन वो है कि 14 डेज ऑफ नो एक्टिविटी, मतलब 14 दिन तक अगर आपका यूजर जो है एक्टिविटी नहीं करता कोई, तो वो 15वें दिन आपका यूजर अगर मैसेज करेगा तो उसको ये मैसेज चला जाएगा, ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मैसेज को क्राफ्ट कीजिएगा, बनाइएगा। इसके अलावा मैसेज से रिलेटेड और ये ग्रीटिंग मैसेज से रिलेटेड और दूसरे जितने डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग में आपको मैसेजेस के रिलेटेड आपको क्वारी है कि यार मैं मैसेज कैसे लिखूं, क्योंकि मेन कंफ्यूजन तो यही है ना लोगों को कि हम मैसेजेस कैसे लिख सकते हैं, अच्छे क्वालिटी मैसेज, क्लिकेबल मैसेज कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए इस पर्टिकुलर कोर्स में आपके लिए एआई से कैसे हम मदद ले सकते हैं इन मैसेजेस को लिखवाने के लिए, उसके लिए भी आपकी क्लास ऐड की गई है। तो यू डोंट हैव टू वरी, आप अपनी जो स्किल है, राइटिंग स्किल, उसको सुधार सकते हैं, थोड़ा सुधारिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी जो स्किल है वो सुधर जाएगी। उसके अलावा एआई तो हम सिखा ही रहे हैं, तो एआई की मदद से और भी उस जो आपके मैसेजेस है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। सो डोंट हैव टू वरी, वो क्लास आने वाली है कुछ दिन में, सो उस चीज़ के लिए अभी हम बात नहीं करते हैं फिलहाल के लिए। नाउ ग्रीटिंग मैसेजेस के बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है रेसिपिएंट्स का। तो रेसिपिएंट्स बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि किसको ये मैसेजेस जाने चाहिए। यहाँ पे अभी आप देखते हैं सेंड टू एवरीवन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक, तो ये अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आपके एड्रेस बुक में नहीं होगा, बेसिकली जो भी यूजर आपके एड्रेस बुक में नहीं होगा उसको ये जो नोटिफिकेशन है चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि एक्सेप्ट, बेसिकली यहाँ पे एवरीवन एक्सेप्ट, मतलब आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि
सबको जाए, बस जिन कॉन्टेक्ट्स को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने ये 3 कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करा, इनको कभी ये वाला जो नोटिफिकेशन है या फिर ये वाला जो मैसेज है इनको कभी ना जाए। इस चीज का ऑप्शन ये होता है, डिस्कार्ड कर देता हूं मैं। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है ओनली सेंड टू। तो आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उन्हीं को ये जो ग्रीटिंग मैसेज है वो जाएगा। तो बेसिकली आप बाय डिफॉल्ट आप एवरीवन पे रहता है और इसे आप एवरीवन पे ही रख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो इन तीनों में से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट पे सेंड टू एवरीवन कर दिया। 3 ही ऑप्शन है। पहले तो आपको जो ये फीचर है इसको ऑन करना है, यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज लिखना है। मैसेजेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके अलावा हमने एआई की क्लास इसमें ऐड करी हुई है इस कोर्स के अंदर, जिसमें आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप एआई की मदद से बहुत ही क्लिकेबल, बहुत ही इफेक्टिव मैसेजेस, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए मैसेजेस लिखवा सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी। तो फिलहाल के लिए इस 3 सेटिंग्स को हम करते हैं सेव, एंड जो आपका ग्रीटिंग मैसेज है वो हो चुका है रेडी। आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप इस पर्टिकुलर नंबर पे, हमारा जो ये बिजनेस नंबर है, इस पे अगर कोई मैसेज करेगा न्यू यूजर, तो उसको ऑटोमेटिकली ये जो ग्रीटिंग मैसेज है, थैंक यू फॉर कंटैक्टिंग मार्केटिंग पंडास, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, इस तरीके से वो मैसेज उसको चला जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल सा प्रोसीजर था, छोटा सा प्रोसीजर था। इसको यहीं सम अप करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक हमारे व्हाट्सएप मार्केटिंग के कोर्स में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज अवे मैसेजेस एंड हाउ टू क्रिएट वन। तो सबसे पहले जानेंगे कि अवे मैसेज होते क्या है। तो लेट्स से आप एक बिजनेस है, और ऑब्वियसली बिजनेसेस में कई टाइम ऐसे भी होते हैं साल के अंदर जब हमारा बिजनेस बंद होता है, या फिर किसी कारण से हमें बिजनेस को ऑफ रखना पड़ता है टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अवे मैसेजेस का यूज कर सकते हैं हमारे कस्टमर को नोटिफाई करने के लिए कि अभी जो है हम ऑपरेशंस में नहीं है, अभी हम वर्किंग नहीं है। तो जब भी हमारा जो बिजनेस रिज्यूम होगा, जब भी हमारा बिजनेस ओपन होगा दोबारा, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके का एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने मैंने ऐड कर रखा है कि जब भी लेट्स से यहाँ पे कस्टमर ने मैसेज किया कि हाय, आर यू टेकिंग ऑर्डर्स दिस वीकेंड। यहाँ पे अवे मैसेज गया हमारे कस्टमर को, हाय, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर करेंटली क्लोज्ड फॉर बिजनेस एंड आवर टीम विल वर्क टू रिस्पॉन्ड टू यू विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, राइट। शुड यू रिक्वायर्ड इमीडिएट असिस्टेंस, कॉल अस एट यस। अगर आपको इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए, इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो बिजनेस है अभी फिलहाल के लिए क्लोज है, हमारी टीम आपसे 24 घंटे बाद बात करेगी, कांटेक्ट करेगी। इस तरीके से आप अवे मैसेजेस बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने डाला है कि हाय, आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट व्हाट्सएप ग्रीटिंग मैसेजेस। यहाँ पे उसने एक अवे मैसेज भेज दिया है कि थैंक यू फॉर कंटैक्टिंग ट्रेंगो, जो भी है वेबसाइट का नाम, देन वीड लव टू हेल्प यू बट वी आर करेंटली क्लोज्ड। और इस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल वगैरह उन्होंने एक्स्ट्रा डिटेल्स डाल दी है। ठीक है, तो इस तरीके से अवे मैसेजेस डिजाइन किए जाते हैं। डायरेक्टली चलते हैं हमारे फोन्स की स्क्रीन पे और एक अवे मैसेज हम भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, आ चुके हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो एज यूजुअल हम अपना व्हाट्सएप बिजनेस ओपन कर लेते हैं। हमारा सिंपल इंटरफेस, टोटली ब्लैंक इंटरफेस। ठीक है, अब हमें अवे मैसेज सेटअप करना है। तो ऑब्वियसली 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा बिजनेस टूल आ रहा है, यहाँ पे भी आपको अवे मैसेजेस का ऑप्शन दिख जाएगा। अदरवाइज आपको सिंपली यहाँ पे भी अवे मैसेज का ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ, तो कन्फ्यूज होने की तो बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्टोर आइकन आता है। पहले यहाँ पे कैमरा आता था जब व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं था। ठीक है, तो अपडेशन के बाद यहाँ पे स्टोर आइकन आने लगा है हमारे व्हाट्सएप बिजनेस पे। ठीक है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपका अवे मैसेजेस दिख जाएगा। अवे मैसेजेस को ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, इसको टर्न ऑन करना पड़ता है। और सेंड अवे मैसेजेस के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिकली रिप्लाई विद अ मैसेज व्हेन यू आर अवे, या फिर आपका बिजनेस जब टेम्परेरीली क्लोज रहता है तब। ठीक है, हमने इसे ऑन किया। अब ऑन करने के बाद सिंपल वही ऑप्शन है 4-5 आपके सामने। सबसे पहले तो आपको जो मैसेज है आपका अवे मैसेज वो डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल मैसेज लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेमो मैसेज है, आप इसको हटा के टोटली आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। और जो मैसेजेस लिखने का तरीका है, या फिर मैसेजेस को कैसे लिख सकते हैं, एआई की कैसे मदद लेकर आप मैसेजेस लिख सकते हैं, वो अपकमिंग वीडियोस में हम बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं जस्ट आपको अवे मैसेजेस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैसेजेस लिखना कैसे है वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बताऊंगा। ओके कर देते हैं हम। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे शेड्यूल ऑप्शन है। तो शेड्यूल
मतलब आप कब भेजना चाहते हैं, मतलब किस टाइम पर आप भेजना चाहते हैं, ऑलवेज सेंड, कस्टम शेड्यूल, या फिर मैं दोबारा एक बार क्लिक करूँ, आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स। अगर आपने बिजनेस आवर्स ऑटोमेटिकली सेट कर रखे हैं, ठीक है, अगर बिजनेस आवर्स आपने यहाँ पे जाके, मैं थोड़ा सा पीछे आपको जाता हूँ डिस्कार्ड करके इसे, बिजनेस प्रोफाइल में जाके आपने यहाँ पे बिजनेस आवर्स अगर सेट करके रखा है, ठीक है, लेट्स से मैंने सुबह 9 AM से रात के 9 AM तक मैंने बिजनेस आवर्स सेट कर रखा है एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। और लेट्स से जो मेरा कस्टमर है वो मेरे को रात के 10 बजे या 12 बजे, मतलब 10 बजे मतलब 10 PM पे अगर मेरे को वो मैसेज करता है तो उसको ये अवे मैसेज चला जाएगा। दोबारा जाते हैं हम अवे मैसेज के ऊपर, ऑन कर देते हैं इसे, शेड्यूल पे जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स। आपको पहले इसके लिए बिजनेस आवर्स को सेटअप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यू नीड टू सेट योर बिजनेस आवर्स बिफोर यूजिंग दिस ऑप्शन, राइट। तो आप जैसे बिजनेस आवर्स सेट करेंगे ये ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा, जस्ट आपको सेलेक्ट करना और आपका शेड्यूलिंग डन है। अब यहाँ पे कस्टम शेड्यूल जो आता है, लेट्स से आप बिजनेस कुछ टेम्परेरी बेसिस के लिए कुछ दिन के लिए आप, लेट्स से हो सकता है आपकी पूरी टीम छुट्टियों पर जा रही है, ठीक है, आपके पूरा बिजनेस टीम या फिर आपका स्टाफ पूरा छुट्टियों पर जा रहा है, या फिर किसी अलग रीजन से आप कुछ दिन के लिए, लेट्स से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप अपने बिजनेस को बंद रखने वाले हैं, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पे कस्टम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कस्टम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप डेट एंड, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको डेट सेट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने डेट एंड टाइम यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से 15 से स्टार्ट है, तो मैं जा रहा हूँ 19 तक के लिए ब्रेक पे, नेक्स्ट किया मैंने, एंड जो टाइमिंग होगी वो होगी हमारी 12 PM तक, ठीक है, दिन के 12 बजे तक, या फिर 12 AM कर दूं, रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो ये टाइमिंग सेट हो गई हमारी। आज से हम जा रहे हैं, ठीक है, अभी से हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं फिलहाल के लिए, टेम्परेरीली, एंड जो हमारा एंड टाइम है वो 9 तारीख को, नॉट 9 तारीख, 19 तारीख को, जो रात के 12 बजे हमारा जो बिजनेस है दोबारा चालू हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे कस्टम शेड्यूलिंग कर दी है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, ऑलवेज सेंड करके रखेंगे तो जब, मतलब ऑलवेज सेंड इज बेसिकली लाइक कि आपका बिजनेस अभी टोटली क्लोज्ड ही है, इसका मतलब जब भी कोई आपका यूजर आपको मैसेज करेगा अवे मैसेज ही उसको जाने वाला है, ठीक है। जो ये वाला जो मैसेज है वो नहीं जाएगा, अवे मैसेज ही उसको जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेसिपेंट्स, ऑब्वियसली मैं आपको रेसिपेंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। रेसिपेंट्स में आपको एवरीवन का ऑप्शन दिख जाता है, इसके अलावा एवरीवन जिसमें जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स है, जो भी आपको मैसेजेस करेगा आपके जब बिजनेस आपका क्लोज होगा तो उनको चला जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका कि ओके लेट मी चेक, क्लिक अगेन। सेकंड है जो एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक, तो जो भी आपके एड्रेस बुक में नहीं है उनको ऑनली जाएगा। देन यहाँ पे एवरीवन एक्सेप्ट, ठीक है, एवरीवन एक्सेप्ट बेसिकली आप लेट्स से आपने 3-4 कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो सबको चला जाएगा अवे मैसेज आपका, बट इन कॉन्टैक्ट जिसको आपने सेलेक्ट करा है एक्सेप्ट इनके, बाकी सबको आपका जो अवे मैसेज है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये है इस फीचर का यूजेज। देन हमारा ओनली सेंड टू है, बेसिकली लेट्स से मैंने इन यूजर्स को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि ओनली इन्हीं यूजर्स को अवे मैसेज जाएगा जब भी ये लोग हमको मैसेज करेंगे हमारे ऑफ टाइम पर, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट रेसिपिएंट्स। यहाँ पे फिलहाल के लिए एवरीवन रखते हैं, अगर आप चाहें कोई स्पेसिफिक रीजन है आपके पास तो ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एवरीवन पे रहने दीजिए, इसे सेव कर दीजिए, आपका अवे मैसेज रेडी है। ज्यादा कुछ आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ग्रीटिंग नहीं, अवे मैसेज में आपको एक अच्छा मैसेज क्राफ्ट करना है, वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से। बाकी मैं आपको AI से कैसे हम अवे मैसेज या जितने भी आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए मैसेजेस कंटेंट चाहिए वो कैसे लिखवा सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस व्हाट्सएप मार्केटिंग के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम क्विक रिप्लाईज को सेटअप कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। वेल गाइस, क्विक रिप्लाईज जो होते हैं वो सिंपली एक मैसेज शॉर्टकट होते हैं जो कि आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के अंदर सेव करके रख सकते हो, और जब भी आपका यूजर आपको कोई ऐसा मैसेज करता है जिसका आपने क्विक रिप्लाई सेव करके रखा है, आप जस्ट कुछ इनिशियल्स डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर द शॉर्टकट, कुछ इस तरीके के शॉर्टकट आप डालेंगे और इतना बड़ा मैसेज ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्विक रिप्लाईज होते किसके लिए?
मेनली जो आपके रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं आपके यूजर्स की साइड से, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, वो सारी चीजें आप क्विक रिप्लाईज के अंदर सेव करके रख सकते हो। और जब भी आपका यूजर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, आप सिंपली अपना टाइम सेव करने के लिए अपना शॉर्टकट जो कीवर्ड है वो डालेंगे और पूरा जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये आपकी जो इफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करेगा और ऑब्वियसली आपका टाइम बचाएगा, जिस इंपॉर्टेंट टाइम को आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। राइट, तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं हमारे क्विक रिप्लाई को। सो गाइस डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन लॉगिन कर लेते हैं, आई मीन ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही हमारे सामने ये 4 ऑप्शंस दिख जाते हैं एज यूजुअल। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, आपको ये सारे बिजनेस टूल्स दिख जाते हैं। सो आप सेम आपको जो आपके चैट ऑप्शन में दिखते हैं बिजनेस टूल्स, राइट, जो कि आपके यहाँ मैसेजिंग में, यहाँ पे भी आपको क्विक रिप्लाईज दिख जाता है और वहाँ पे भी आपको सेम क्विक रिप्लाईज ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑप्शन फाइंड करने में कोई इशू नहीं आएगा। नाउ यहाँ पे आप सबसे पहले एक देखेंगे, आपको एक ऑप्शन जो एक क्विक रिप्लाई है सेव्ड मिलता है बाय डिफॉल्ट, जो कि है थैंक्स का। तो इस पे अगर क्लिक करें हम, तो यहाँ पे थैंक्स शॉर्टकट की है। जब भी आप थैंक्स लिखेंगे, इस तरीके का मैसेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जिसे आप अपने यूजर को भेज पाएंगे, जो कि है थैंक यू फॉर योर बिजनेस, वी लुक फॉरवर्ड वर्किंग विद यू अगेन, इस तरीके से। ठीक है, अब आप चाहो ऑब्वियसली मल्टीपल क्विक रिप्लाईज आप ऐड करना चाहोगे, उसके लिए प्लस आइकन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की डालेंगे। लेट्स से जो हमारा शॉर्टकट कीवर्ड है, मतलब लेट्स से हमारा जो यूजर है हमसे प्राइस पूछता है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट डाल देते हैं प्राइस। यहाँ पे हम अपना रेट लिस्ट जो भी हमारा प्राइसिंग वो डाल सकते हैं। अदरवाइज लेट्स से हमारे पास इमेज है, जिसमें हमने इमेज के फॉर्मेट में हमने पूरा जो रेट लिस्ट है वो तैयार कर रखा है, उसमें क्या कर सकते हैं हम, इस कैमरा आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और जो भी हमारा रेट लिस्ट है, प्राइसिंग है, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये हमारा एक एग्जांपल के तौर पर ये हमारा प्राइस लिस्ट है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये हमारा एज अ अटैचमेंट के तौर पर हमारे यूजर को चला जाएगा जब भी मैं प्राइस लिखूंगा वहां पे। ठीक है, प्राइस रिप्लाई करूंगा, ये अब उसको रिप्लाई चला जाएगा। सेव कर देते हैं इसे। इसी तरीके से हम मल्टीपल और क्विक रिप्लाई सेव कर सकते हैं। लेट्स से शॉर्टकट पे मैंने इस पर लिखा टाइमिंग, हमारे बिजनेस की टाइमिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाला टाइमिंग और यहाँ पे क्विक रिप्लाई में मैं लिख देता हूँ मंडे टू फ्राइडे डाल देते हैं बस। और यहाँ पे हम डालते हैं जो हमारी टाइमिंग है 10 AM टू 6, इस तरीके से हम डाल देते हैं PM। ठीक है, 6 o'clock PM, इस तरीके से हमने मैसेज पूरा टाइप कर दिया, सेव कर दिया। अब जब भी हम टाइमिंग लिखेंगे तो हमारा इस तरीके से हमारा जो है क्विक रिप्लाई चला जाएगा, जो कि हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। देखा अभी आपने मेरे को कितना टाइम लगा ये पूरा चीज़ें टाइप करने में, मल्टीपल चीज़ें इसमें है, तो ये टाइप करने में, ये मैसेज टाइप करने में मेरे को कितना टाइम लग गया। अब मैं लेट्स से मेरे को आते हैं 100 मैसेजेस आते हैं दिन के, उसमें से 10 या 20 लोगों ने सेम यही चीज़ पूछी होती है मेरे से कि आपकी टाइमिंग क्या है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस केस में, जस्ट मैं ये शॉर्टकट की डालूंगा टाइमिंग और ये मैसेज जो है अपेयर हो जाएगा यूजर के सामने। ठीक है, आई होप आपको अब आइडिया लग गया होगा। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल जितने भी आपके जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनके आप आंसर लिख के रख सकते हो। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस कौन से हैं। और जितने भी आपको लगते हैं कि ये सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो मेरे से यूजर, मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट बार बार पूछता है, उसे मैं क्विक रिप्लाईज के अंदर सेव करके रख दूंगा। नाउ अब इन्हें यूज कैसे करना होता है, सिंपली आप जाएंगे चैट पर। लेट्स से मैंने ये चैट खोला, इसने जो मेरा लेट्स से ये मेरा कस्टमर है, इसने मेरे से पूछा कि आपकी टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, / सबसे पहले दबाना है। / दबाते यहाँ पे जितने भी क्विक रिप्लाई सेव्ड है वो सारे आ जाएंगे। राइट, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आप जैसे उसने मेरे से टाइमिंग पूछी, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइमिंग वाला सेलेक्ट करूंगा और यहाँ भेज दूंगा। लेट्स से आप सिंपली यहाँ पे लेट्स से आपने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्विक रिप्लाईज आपने सेव कर रखे, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, / दबाया, यहाँ पे आपने टाइमिंग लिखा, वो फिल्टर आउट हो गया आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा आप दूसरा भी कोई चीज़ है, जैसे कि हमने इमेज के बारे में बताया था, तो इमेज में प्राइस था, तो प्राइस आप लिख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, और ये प्राइस चला जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट,
तो आई होप आपको क्विक रिप्लाईज का लॉजिक समझ आया होगा, बिहाइंड द लॉजिक क्या है क्विक रिप्लाईज, और इसके अलावा क्विक रिप्लाईज कैसे यूज कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव है, कितनी इफिशिएंटली आपके बिजनेस को ये रन करने में मदद कर सकता है, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक गाइस हमारे व्हाट्सएप मार्केटिंग के कोर्स में। और इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप मार्केटिंग की वीडियो में हम सीखेंगे कि लेबल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है। सबसे पहले गाइस हमें लेबल्स समझना पड़ेगा कि लेबल्स असल में होते क्या है, क्या लॉजिक है लेबल्स को यूज करने का। तो एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे बिजनेस में कई तरीके के कस्टमर्स होते हैं। कोई हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है, कोई रेगुलर कस्टमर होता है, कोई न्यू कस्टमर होता है, किसी को हमारा जो ऑर्डर हमने भेजा उसको कैंसिल कराना होता है, किसी को रिटर्न कराना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, राइट। अब बिजनेस में ऑब्वियसली हजारों कस्टमर्स होते हैं, कई मिड साइज बिजनेस में हजारों और इवन लाखों तक भी जाते हैं कई में, तो ठीक है। तो अब वहां पे किस तरीके से हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे ये जो पर्टिकुलर कस्टमर्स है वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, या फिर कुछ जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो हमारे न्यू कस्टमर्स है, उनको कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। उन्हें हम सेग्रीगेट कर सकते हैं इन लेबल्स के थ्रू। हर कस्टमर पे हम एक लेबल लगा सकते हैं कि ये हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, या फिर इस कस्टमर को ऑर्डर कैंसिल कराना है, इस कस्टमर को ऑर्डर दोबारा करना है। इस तरीके से हम सारे कस्टमर्स पे लेबल कर सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दिखाऊं थोड़ा सा मैं, इस तरीके से आप लेबल्स डिजाइन कर सकते हैं, बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। लाइक न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर। लेट से किसी कस्टमर का न्यू ऑर्डर आया तो उसको आप न्यू ऑर्डर का लेबल लगा के दे सकते हैं, लेबल लगा के रख सकते हैं उस कस्टमर के ऊपर। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो न्यू ऑर्डर वाला। और ऐसे ही आप न्यू ऑर्डर वाले फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सारे आपकी लिस्ट में से आप न्यू ऑर्डर्स वाले जितने भी कस्टमर्स है उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। सेम एज पेंडिंग पेमेंट, जिनसे आपको पेमेंट लेनी है या पेमेंट देनी है। उसके अलावा पेड, जिसका अमाउंट जो है पेड हो चुका है। कंप्लीट, जिसका ऑर्डर टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे करके आप कई तरीके के लेबल्स आप अपने बिजनेस के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये भी एक इफिशिएंसी बढ़ाने वाला ही प्रोडक्ट है, फीचर है, जिसमें आपको एक एक करके फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, एक एक करके चैटें नहीं पढ़नी पड़ेगी लोगों की कि यार ये कौन सा कस्टमर है और इसने मेरे से क्या बोला था, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। तो इसको चलिए सीखते हैं, प्रैक्टिकल बेसिस पे चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे और क्रिएट करते हैं कुछ लेबल्स। सो गाइज सिंपली हम अपना व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कई सारे आपके चैट्स होंगे आपके कस्टमर्स के साथ, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे जो ये प्रोस्पेक्ट्स है, हमारे पुराने कस्टमर्स है, नए कस्टमर्स है, या फिर किसी का ऑर्डर कंप्लीट करना है, किसी से पेमेंट लेनी है, उनको लेबल करेंगे, ठीक है। अब लेबल के लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं, ऑब्वियसली या तो आप वही स्टोर आइकन पे जाके यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको लेबल्स मिल जाएगा बिजनेस टूल्स के अंदर, या फिर यहाँ पे भी आप बिजनेस टूल्स एक्सेस करके यहाँ मैसेजिंग में आपको लेबल्स मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये प्री मेड या फिर प्री क्रिएटेड कुछ लेबल्स मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, पेड और ऑर्डर कंप्लीट। आप अपने हिसाब से खुद कुछ बनाना चाहते हैं आप खुद बना सकते हैं, प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूँ रेगुलर कस्टमर, ठीक है। रेगुलर कस्टमर लिखा मैंने। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा उसको मैं सेव कर दूँ, ये हमारा लेबल एक डिज़ाइन रेडी हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे जाके एडिट लेबल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मैं जो लेबल का कलर है वो भी चेंज कर सकता हूँ। लेट से मेरे को और कोई कलर रखना है, मेरे को पर्पल रखना है या और वॉलेट रखना है, मैं कुछ भी कलर चाहूँ अपने हिसाब से रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लेबल्स को एडिट भी कर सकते हैं। चूज कलर करेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका जो है कलर चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर लेट्स से आपको इसमें एडिटिंग करनी है, न्यू कस्टमर वाले में भी सेम तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। चूज कलर से जो है चूज हो जाएगा, या फिर ऑब्वियसली यहाँ पे आप नेम भी बदल सकते हो, न्यू कस्टमर की जगह और कुछ लिखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो जब आपने लेबल सारे डिजाइन कर लिए, उसके बाद आपका काम आता है ऑब्वियसली अपने कस्टमर्स पे लेबल लगाना। वो कैसे करोगे, सिंपली यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करोगे। लॉन्ग प्रेस करते ही आपको जो पहला ऑप्शन है पिन के बगल में लेबल का ही ऑप्शन मिलता है। अब जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सारे लेबल्स मिल जाएंगे जिसे आप यूज कर सकते हो। लेट्स से जो ये मैंने पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करा है वो मेरा रेगुलर कस्टमर है, मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके आगे लेबल आ गया, आपने देखा जैसे कि अगेन ये भी लेट्स से मेरा ये यूजर है, इसको मैं चैट के अंदर से भी यहाँ पे लेबल कर सकता हूँ। 3 डॉट आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे लेबल चैट पे लगा के इसको भी मैं रेगुलर कस्टमर कर देता हूँ, और इस पे भी जो हमारा लेबल है लग चुका है, ठीक है। अब ये जो हमारा तीसरा है शोभित,
शोभित को मैंने लॉन्ग प्रेस किया, इसको मैंने न्यू कस्टमर पे डाल दिया। इस तरीके से मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं मैं उनको लेबल करके रख सकता हूँ, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से इसका एक पेंडिंग पेमेंट है, मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब लेट्स से मैं गया हमारे स्टोर आइकन पे, लेबल्स के अंदर गया। आपका फायदा क्या है, यहाँ पे आपको लेबल्स ऑप्शन मिलता है, उसका फायदा क्या है, आप जैसे लेबल्स के अंदर जाएंगे आपको सारे दिख जाएंगे, कौन से आपके मतलब न्यू कस्टमर में आपके कितने कॉन्टैक्ट्स है, आपके पेंडिंग आइटम्स में कितने कॉन्टैक्ट है, इसके अलावा आपके रेगुलर कस्टमर में कितने कॉन्टैक्ट है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है रेगुलर कस्टमर के अंदर 2 कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे 3 डॉट आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप मैसेज कस्टमर्स पे करेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है कुडंट क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बिकॉज यू हैव नो कॉन्टैक्ट्स लेबल्ड। और ये इसलिए आ रहा है गाइस क्योंकि आपने जो ये कॉन्टैक्ट्स है, या फिर आपने नहीं, मैंने जो ये कॉन्टैक्ट्स है वो सेव नहीं कर रखे, ये डायरेक्ट नंबर्स है, इसलिए ये इनका ब्रॉडकास्ट नहीं बना सकता। ब्रॉडकास्ट से फायदा ये होता है गाइस, मैं इनको मैसेज कर पाऊंगा एक ही साथ में, राइट। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। बाकी ब्रॉडकास्ट क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है, हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे, अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी मैं प्रॉपर आपको ट्यूटोरियल दूंगा। बाकी यही है ब्रॉडकास्ट का एक फायदा ये होता है, आप जब ब्रॉडकास्ट वाली वीडियो देखोगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ लेबल्स को यूज करके मैं कैसे ब्रॉडकास्ट बना सकता हूँ और उन्हें इंडिविजुअल मैसेजेस भेज सकता हूँ। मतलब ब्रॉडकास्ट फीचर करके आप लेट से आपके रेगुलर कस्टमर में 1000 कस्टमर्स है, ठीक है। अब आप चाहते हैं उनको मैसेज करना है एक ही बार में, वो कैसे करोगे, आप सिंपली यहाँ जाके मैसेज कस्टमर्स करोगे, उनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करोगे और ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करके उनको मैसेज कर दोगे और वो इंडिविजुअली 1000 लोगों के पास चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको लेबल के पीछे की साइंस समझ आई होगी, लेबल्स को क्यों यूज किया जाता है, लेबल्स से फायदा क्या है, सारी चीजें आपको अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इतना ही था लेबल्स के बारे में। इस वीडियो को यहीं करते हैं सम अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस व्हाट्सएप मार्केटिंग की इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस भेज सकते हैं विद जस्ट वन सिंगल क्लिक। यस गाइस, एक सिंगल क्लिक से आप कई मैसेजेस भेज सकते हैं अपने यूजर्स को। जैसा कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे जब हम जो नॉर्मल व्हाट्सएप है हमारा, या फिर व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर भी अगर हम एक मैसेज को फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं तो 5 लोगों से ज्यादा को वो जाता नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फीचर है व्हाट्सएप की तरफ से जो हमें ये फीचर्स देता है कि हम हजारों लोगों को जो है मैसेजेस भेज सकते हैं विद ओनली वन क्लिक, या फिर बोल सकते हैं विद फ्यू क्लिक्स, राइट। नॉट मैं एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं कर रहा कि विद ओनली वन क्लिक, वो भी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो वो फीचर है मेनली व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। अब ये व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होता क्या है असल में, बेसिकली आप जिन भी लोगों को मैसेज भेजना चाहते हो, लेट से आपके पास 10,000 लोगों का डेटा है, ठीक है। 10,000 लोगों में से आप क्या करना चाहते हो, 500 लोग, जो उन 10,000 लोगों में से आप 500 लोगों को एक मैसेज भेजना चाहते हो, ठीक है। आपके 500 लोग जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको एक आप एक्स्ट्रा 10% का एक कूपन भेजना चाहते हो। तो वो कैसे भेजोगे आप, उसके लिए आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। उन लिस्ट में आप वो मैसेज को डाल दोगे और वो जितने भी आपके जो कॉन्टैक्ट्स है जो आपने उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर डाला है, उन सब के पास वो जो है मैसेज चला जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये तो फिर किसी तरह ग्रुप, काइंड ऑफ ग्रुप की तरह हो गया व्हाट्सएप ग्रुप। बट जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है और जो हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ग्रुप के अंदर वो एक पूरा सिंगल चैट बनाता है जिसके अंदर जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को देख पाएंगे। आप जो उसे उधर मैसेज करोगे वो सिंगल मैसेज शो करेगा और वहाँ पूरा एक इंटरफेस शो करेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इतने लोग हैं और ये उनके कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो ये है ग्रुप का ड्रॉबैक। और अगर आप ब्रॉडकास्ट को यूज करेंगे तो ब्रॉडकास्ट में हर मैसेज इंडिविजुअली जाएगा, सेपरेट चैट के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट का एक्स्ट्रा फीचर है जो इसको ग्रुप से डिफरेंट अलग बनाता है, ठीक है। और जो हमारा ब्रॉडकास्ट है वो दिखता कैसे है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे कि लेट्स से ये कोई PI होटल्स एंड होम्स है, उसको अपने नोटिफिकेशन भेजना था, उन्होंने क्या किया होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, नॉट मैसेज लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स को उन्हें ये मैसेज भेजना था ऐड किया और उन्होंने ये मैसेज डाल दिया। अब देखिए यूजर के पर्सपेक्टिव से उसको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये मैसेज ब्रॉडकास्ट किया गया है या फिर सिंगल मतलब सेपरेटली भेजा गया है। यूजर को सेपरेट चैट के रूप में ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे आप उसे रिप्लाई भी दे सकते हो इस तरीके से, राइट। अब डायरेक्टली हमारे चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि किस तरीके से हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं
और यूज कर सकते हैं। सो गाइस एज यूजुअल हम अपना जो व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही जो सेम इंटरफेस आपके सामने होगा। अब चैट्स पे जाके आपको थ्री डॉट आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू ब्रॉडकास्ट करके ऑप्शन, ठीक है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। और मजे की बात यह है कि गाइस ये जो फीचर है हमारे व्हाट्सएप मैसेंजर पे भी मिलता है। इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप वाला एप्लीकेशन है उस पे भी ये फीचर मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बल्क मैसेज तो हमारे नॉर्मल यूजर्स को भी कभी ना कभी भेजने की जरूरत पड़ जाती है, राइट। लेट्स से कोई फंक्शन है आपके घर में, कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको बल्क में इन्विटेशंस भेजने हो, तब इस बल्क ब्रॉडकास्ट ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अब जैसे कि एज ए बिजनेस हमको तो ऑब्वियसली कई तरीके से ये जो ऑप्शन है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स से हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र्स है, हमारे लगभग ऑलमोस्ट 1000 एग्जिस्टिंग यूज़र्स है, तो उनको हमें कोई ऑफर भेजना है। लेट्स से 10% डिस्काउंट कूपन भेजना है, ठीक है। कोई किसी ओकेशन पे, किसी फेस्टिवल के ओकेशन पे हम एक 10% डिस्काउंट कूपन भेज रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग यूज़र्स को। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं और जितने भी हमारे यूज़र्स हैं उनको सेलेक्ट करके और उनको फिर हम नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैश ये है कि आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर सिर्फ 256 कॉन्टैक्ट्स ही ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे मल्टीपल क्लिक्स की आपको जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब लेट्स से आपके 1000 यूजर है जिसको आपको अभी नोटिफिकेशन भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली 4 ब्रॉडकास्ट लिस्ट यानी 4 क्लिक्स में आपके 1000 लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो चला जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैनुअल तरीके से हम 1000 लोगों को भेजते तो कंपेयर टू हमारा 4 क्लिक में जा रहा है तो बहुत हमारा टाइम सेव हो ही रहा है, ठीक है। तो 4 क्लिक में भी करना पड़े तो कोई इशू ऐसा नहीं है। 256 आपकी लिमिटेशन है एक छोटी सी, तो इस चीज़ को आपको बियर करना ही पड़ेगा, तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स को ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली कुछ कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये 2-3 मैंने 4-5 मैंने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। मैं यहाँ राइट क्लिक पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ मेरा एक ये जो 5 कॉन्टैक्ट्स मैंने सेलेक्ट किया उनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन गया, ठीक है। अभी जो हमारे यूजर्स है उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने अपनी साइड से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, उस साइड जो हमारे यूजर्स की साइड है वहाँ उनको अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जब तक हम यहाँ पे मैसेज टाइप करके कुछ नहीं भेज देते, ठीक है। अब यहाँ पे आप छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस और कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे अनटाइटल लिस्ट है तो ब्रॉडकास्ट का नाम आप लिख सकते हो, जो कि है यहाँ पे चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम करके। यहाँ पे लेट्स से मैं लिख सकता हूँ एग्जिस्टिंग यूजर्स लिस्ट 1, ठीक है। लेट्स से अब मेरे जैसा कि मैंने कहा था 1000 लोगों को मेरे को भेजना है, तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर 250 लोगों को ऐड करूंगा 256, और यहाँ पे लिख दूंगा एग्जिस्टिंग यूजर लिस्ट 1, देन लिस्ट 2, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4, एंड मेरे 1000 लोग जो है डन हो जाएंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो इस 256 वाली लिमिटेशन का। एनीवेज ये आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है वो बन चुकी है। अब जस्ट आपको यहाँ सिंपली मैसेज लिखना है, जो भी आप मैसेज यहाँ पे टाइप करेंगे और सिंपली जैसे ही भेजेंगे आप, तो ये सेपरेटली आपके हर यूजर को जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एज अ ग्रुप के तौर पर ये यूजर को जाएगा, सेपरेटली हर यूजर को जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में वीडियो के इंट्रो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज एक ब्रॉडकास्टिंग फीचर का काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप जो लेबल्स है, आपके लेबल्स के अंदर डिफरेंट जो कॉन्टैक्ट्स है उनका भी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप अलग से बना सकते हो। लेट्स से मैं लेबल्स के अंदर गया, यहाँ पे मेरे न्यू कस्टमर के अंदर एक कॉन्टैक्ट है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इनकी एक अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन जाए। अब हो सकता था यहाँ पे 1000 कॉन्टैक्ट होते, तो उनके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे न्यू कस्टमर्स पे मैं क्लिक करता और यहाँ पे मैं उन कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता साथ में। फिर यहाँ से ऑब्वियसली सेम प्रोसीजर है हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का। अब ऑब्वियसली एक से ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के लिए, राइट। तो ये प्रोसीजर है। आई होप आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाया जाता है और ब्रॉडकास्टिंग कैसे की जाती है, आपको ये फीचर समझ आया होगा और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पता लग गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, व्हाट्सएप मार्केटिंग के एक और इम्पॉर्टेंट लेसन में आपका फिर से स्वागत है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एआई को यूज करके
व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए मैसेजेस लिख सकते हैं। सो गाइज, हमें कई बार व्हाट्सएप के थ्रू हमें ऑफर्स भेजने होते हैं, कई बार हमें इंफॉर्मेशंस भेजनी होती है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से एआई को यूज़ करके उससे इफेक्टिव मैसेजेस लिखवा सकते हैं ताकि जो हमारा बिजनेस का कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा और बढ़े, राइट? क्योंकि जो मैसेजेस हम लिखवाते हैं जब भी हम ऑफर अपने व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें मैसेजेस में कॉपी राइटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप मैसेजेस को इफेक्टिव नहीं बना पा रहे, थोड़े से कॉपी राइटिंग के टैक्टिक्स को नहीं ऐड कर पा रहे, लेट से फोमो क्रिएट करना है आपको या फिर अर्जेंसी क्रिएट करना है, तो वो कैसे किया जाता है? वो आपको कॉपी राइटिंग के टैक्टिक्स जब आएंगे यूज करना अपने मैसेजेस के अंदर, तभी आप कर पाओगे, राइट? तो उस चीज़ के लिए आप ऑब्वियसली एआई की मदद ले सकते हो, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैट जीपीटी को यूज़ करने वाले हैं और जिसकी मदद से हम जो है मैसेज लिखवाएंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली चैट जीपीटी पे ले जाने से पहले आपको एक रूल समझा देता हूँ कि चैट जीपीटी से जब भी हम काम करवाते हैं या टास्क करवाते हैं, तो हमें किस तरीके से उसको प्रॉम्प्ट देना चाहिए, ठीक है? प्रॉम्प्ट यानी उसको कमांड देना चाहिए। तो वहाँ पे एक रूल काम करता है जो कि होता है 3Ds का। तो 3Ds का क्या रूल है? सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ता है रोल। मतलब चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जिसके पास बहुत सारी स्पेशलिटीज है, ठीक है? तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि आपको इस वक्त एज कैसे काम करना है, ठीक है? मतलब आप उससे कह सकते हो एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट काम करने के लिए, आप उससे बोल सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर काम करने के लिए, और फिर वो उसी हिसाब से डेटा निकाल के उसी हिसाब से थिंकिंग के साथ, उसी थिंकिंग के साथ एज अ डिजिटल मार्केटर की थिंकिंग के साथ आपको जो आपके रिस्पॉन्सेज देगा, रिप्लाईज देगा, राइट? तो सबसे पहले आपको रोल डिफाइन करना पड़ता है, देन सिनेरियो डिफाइन करना पड़ता है। सिनेरियो या फिर कंडीशन आप बोल सकते हो, जिस भी सिनेरियो में या फिर कंडीशन पे आप जो कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, राइट? देन जो लास्ट है वो है डिफाइन योर रिक्वायरमेंट। तो जब आपने सिनेरियो डिफाइन कर दिया, सिनेरियो ये हो सकता है कि मैं इस वक्त एक फेस्टिवल ऑफर के मैसेज पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, इस तरीके से आप एक सिनेरियो डिफाइन कर सकते हैं। देन आप रिक्वायरमेंट, यहाँ पे रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट, नाउ इट्स डन। तो मैं बात कर रहा था रिक्वायरमेंट की। तो रिक्वायरमेंट में आपको यही डिफाइन करना है कि आपको अब चाहिए क्या, मतलब जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, अभी डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आप चैट जीपीटी की क्या हेल्प चाहते हैं। इस तरीके से आपको 3 पार्ट में जो है आपका टास्क जो है डिफाइन करना है। सबसे पहले रोल डिफाइन करना है, देन सिनेरियो, देन रिक्वायरमेंट, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे चैट जीपीटी के टूल पर और समझते हैं किस तरीके से हम इफेक्टिव मैसेजेस लिखवा सकते हैं हमारे एआई टूल से। सो गाइस, एज यू कैन सी हम अपने चैट जीपीटी टूल पर आ चुके हैं, ठीक है? अब अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी टूल पे कैसे मतलब एक्सेस लिया जाता है या कैसे यूज मतलब लॉग इन किया जाता है, तो उसके लिए सिंपली आप चैट जीपीटी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप चैट जीपीटी, उप्स, हमारा डायरेक्ट लॉग इन है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आ जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे चैट जीपीटी डाल दीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप जैसे ही गूगल के ऊपर चैट जीपीटी डालेंगे, मैंने लोगो डाल दिया साथ में, तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन द सर्च बटन। तो जैसे ही आप चैट जीपीटी डालेंगे, कुछ इस तरीके का आपके सबसे टॉप पे रिजल्ट आ जाएगा, चैट जीपीटी डॉट, यहाँ पे chat.openai.com लिखा आ रहा है। तो यही है चैट जीपीटी की साइट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, साइन अप के लिए आपके सामने पेज आएगा। मेरा ऑलरेडी साइन अप हो रखा है, इसलिए हमारा डायरेक्ट जो टूल है वो ओपन हो गया। तो साइन अप कर सकते हैं हम सिंपली गूगल से या जिससे भी आपको करना हो, डायरेक्ट मेल, मैनुअली भी करना हो तो आप कर सकते हैं मेल एंड पासवर्ड डाल के, ठीक है? और चैट जीपीटी जो है फ्री है, हालांकि इनका पेड प्लान भी है जिसमें आपको चैट, यहाँ पे जो GPT-4 का एक्सेस मिल जाता है। अभी हमारा जो चैट जीपीटी वर्क कर रहा है वो कर रहा है GPT 3.5। बेसिकली ये एल्गोरिदम्स है, ठीक है? और जब आप पेड प्लान में चले जाते हैं तो इसमें इंटरनेट का एक्सेस भी आ जाता है हमारे टूल के पास। तो एक ये फायदा हो जाता है आपका पेड प्लान लेने का। अदरवाइज आप जो ये फ्री वाला प्लान है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, बस इसमें इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा। और जो इस टूल के पास डेटा है, पूरे इंटरनेट का डेटा है, वो है सिर्फ 2021 तक का। तो आप, अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें आपको 2021 के बाद का डेटा चाहिए या फिर इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो आप सिंपली फ्री के साथ जा सकते हैं। अब जैसे मैं आपको सिंपली यूज करना दिखा देता, थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में आपको समझा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। तो एक चैट जीपीटी जो है बेसिकली एक चैट बॉट होता है, जिसमें आप सिंपली मैसेज करते हैं उसको और सामने से फिर वो रिप्लाई देता है आपका जवाब, ठीक है? मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट उसको मैसेज करते हैं और फिर वो सामने से आपका जो है जवाब या फिर रिस्पॉन्स रिप्लाई में देता है, ठीक है? अब जैसे व्हाट्सएप में हमारे मल्टीपल चैट्स होते हैं, आप हर कंडीशन के ऊपर, हर डिफरेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर आप डिफरेंट चैट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है?
वो क्यों आपको यूज किया जाता है, जब मतलब आप क्यों मल्टीपल चैट क्रिएट करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है, वो जब आप चैट जीपीटी टूल को यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। क्योंकि आप हर चैट के अंदर आप चैट जीपीटी का एक अलग अलग रोल डिफाइन करते हो। किसी चैट के अंदर आप उससे बोलते हो कि एक्ट एज अ कंटेंट राइटर, किसी चैट के अंदर आप उसे डिफाइन कर सकते हो एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटर। मतलब किसी चैट के अंदर आपने उससे बोला है कि आपको एक डिजिटल मार्केटर की तरह वर्क करना है, और किसी दूसरे चैट में आपने उससे बोला है आपको एज अ कंटेंट राइटर की तरह वर्क करना है। ठीक है, तो इसलिए आप डिफरेंट यहाँ पे चैट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको न्यू चैट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं एक चैट क्रिएट कर दूँ, यहाँ पे सिंपल मैंने ऐसी सैम्पल टेक्स्ट भेज दिया, एक चैट क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं न्यू चैट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे एक और हमारी चैट बन के आ जाएगी। देखा आपने, एक और न्यू चैट आ गई। अब जब मैं यहाँ पे रिप्लाई करूंगा तो यहाँ एक और न्यू चैट हमको शो हो जाएगा। तो यह है सिंपल सा इंटरफेस। यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, आपके कुछ छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन, सेटिंग्स, लॉग आउट वगैरह। ठीक है, तो यह है सिंपल सा इंटरफेस फ्री अकाउंट में बेसिकली। नाउ अब हमें जो मेन टास्क है कि AI टूल को कैसे यूज करके हम व्हाट्सएप के लिए हमारे इफेक्टिव मैसेजेस लिखवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था 3 Ds, सबसे पहला था हमारा डिफाइन योर रोल। तो रोल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब ऑब्वियसली हम एज अ व्हाट्सएप मार्केटर इसको एक्ट कराना चाहते हैं, सो दैट कि हमारा जो चैट जीपीटी टूल है उस हिसाब से हमको मैसेजेस लिख के दे। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि एक्ट एज अ व्हाट्सएप, या फिर एज एन एक्सपीरियंस्ड व्हाट्सएप मार्केटर। राइट, व्हाट्सएप का नाम मैं सही कर देता हूँ, कैपिटलाइज कर देता हूँ यहाँ पे मैं, सो दैट कि ये इशू ना हो जाए इसको। राइट, क्योंकि कई बार ऐसी छोटी मोटी इश्यूज भी ये प्रॉब्लम करता है। तो मैंने सबसे पहले इसका रोल डिफाइन कर दिया कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड व्हाट्सएप मार्केटर की तरह एक्ट करना है। ठीक है, नाउ हमारा सेकंड पॉइंट है, जो हमारा कंडीशन है या फिर जो सिनेरियो है वो डिफाइन करना। तो लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक दिवाली ऑफर पे वर्क कर रहे हैं, जहां पे हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज पे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को एक मैसेज लिखवाना है। तो मैं किस तरीके से लिखूंगा कि I'm working on a Diwali festival offer for our digital marketing institute। ठीक है, मैंने ये लिखा I'm working on a yes, यहाँ पे on a yes I'm working on a स्पेलिंग मिस्टेक काफी हो रही है हमारी। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एम वर्किंग ऑन अ दिवाली फेस्टिवल ऑफर फॉर आवर डिजिटल मार्केटिंग, अगेन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, विच इज मार्केटिंग फंडास। ठीक है, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एंड द ऑफर इज 10% डिस्काउंट ऑन every course listed on our site। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो ऑफर है वो भी हम इसको बता दिया। अब इसके बाद लिस्टेड, यस नॉट लिस्टेड, लिस्टिंग, यस लिस्टेड ऑन आवर साइट। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिटेल्स दे देता हूँ। द कूपन कोड इज, ये थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि डिटेल्स जो है आप प्रोवाइड करेंगे तभी उन्हीं डिटेल्स के बेसिस पे ये कंटेंट आपको क्रिएट करके देगा। राइट, अगर आप डिटेल्स ही प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ से उसको पता लगेगा। सो द कूपन कोड इज गेट 10 MF, ये मैंने कूपन कोड डाल दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन डिफाइन कर दिया। आप चाहें तो इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, एंड अगेन यहाँ पे आप भी ऐसे ग्रामरली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। देखा आपने मेरी कितने ग्रामेटिकल एरर्स हो गए यहाँ पे। एनीवेज, तो हमने 2 चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी। जो तीसरा हमारा डिफाइन करना है वो है हमारी रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि आई नीड एन इफेक्टिव व्हाट्सएप मैसेज मैसेज विद इमोजीज लिख देते हैं यहाँ पे। आप सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन कीजिए, इमोजीज भी हमको चाहिए होती है व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज विद इमोजीज
which I can send to the new users or students। ठीक है, ये हमने लिखा। अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया, अब देखते हैं हमको क्या यहाँ पे एक रिप्लाई आता है। तो इस तरीके से इसने हमको एक रिप्लाई दिया, डियर aspiring marketers, this Diwali marketing fundas is lighting up your path to success with an exclusive offer. Get a sparkling 10% off on every course listed on our website. Use coupon code this during checkout to unlock your discount. Don't miss out on this golden opportunity to boost your marketing skills and career prospects. Join us today and let's shine together. इस तरीके से यहाँ पे इसने मैसेज दिया। थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आपको डिटेल्स ऐड कर दिए कि विजिट आवर वेबसाइट, यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं। विशिंग आर प्रोस्पेरस एंड जॉय, मतलब एक आपको विशिंग भी यहाँ पे ऐड करके दी है। ठीक है, तो काफी अच्छा इसने मैसेज क्रिएट करके दिया है। देखा आपने कितना इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपको इसमें छोटे मोटे चेंजेस है, लेट्स से आप इसमें चाहते हो कि कोई बज, हालांकि इसमें कोई बज वर्ड नहीं है, बज वर्ड थोड़े से चीजी वर्ड्स होते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते। तो कई बार जो चैट जीपीटी टूल या फिर कोई भी एआई टूल जो होता है वो बज वर्ड्स काफी ऐड करके देता है कंटेंट के अंदर। हालांकि इसमें कोई भी नहीं है, तो इसको तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, जो भी खाली जो स्पेसेस है उसको भर के, ठीक है, रिक्वायरमेंट डिटेल्स है उसको ऐड करके। और स्टिल अगर आपको एक्स्ट्रा कोई और मतलब 2-3 ऑप्शंस और चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपली उसको मैसेज कर सकते हो कि प्लीज प्रोवाइड मी, रोबोट है तो क्या हुआ, हमको पोलाइट तो हर किसी के साथ होना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लीज प्रोवाइड मी सम एक्स्ट्रा, या फिर प्लीज प्रोवाइड मी फ्यू मोर ऑप्शंस, ये हमने लिखा। अब ये हमको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं थोड़ा सा और कि हे फ्यूचर मार्केटर्स, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। यहाँ पे दिवाली डिलाइट ऑफर, हे फ्यूचर मार्केटर्स, दिस दिवाली मार्केटिंग फंडास इज illuminating योर जर्नी टू सक्सेस विद एन एक्सक्लूसिव ऑफर, अनलॉक अ dazzling 100%। यहाँ पे ये थोड़ा सा देख रहे हैं आप, ये वर्ड यहाँ पे सही है वैसे तो, बट ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको परफेक्ट लगता है या नहीं। ठीक है, तो कई बार छोटे मोटे आप एरर्स को आप हटा भी सकते हैं अगर आपको सही नहीं लगता। एरर तो नहीं है ये, बट हाँ अगर आपको वर्ड सही नहीं लग रहा प्लीज तो आप यूज हटा सकते हो उसे। तो अनलॉक अ dazzling 10% डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्स अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, सिंपली यूज प्रोमो कोड दिस एंड डोंट लेट दिस दिवाली स्पार्कल पास बाय यू। देखा आपने कितने क्रिएटिव मैसेजेस इसने लिख के दिए। यही मैसेजेस आप जस्ट कॉपी करके अपने ब्रॉडकास्ट में डालकर, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालकर हजारों लोगों को भेज सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप एआई को यूज करके डिफरेंट मैसेजेस लिखवा सकते हैं। और क्रिएटिव मैसेज तो हमें खाली मोस्टली ऑफर्स के दौरान ही चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं तो उसमें आपको इतनी कॉपीराइटिंग या फिर क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट यानी इंफॉर्मेशनल मैसेज, राइट। जैसे कि बट मैं स्टिल उसका भी आपको समझा देता हूँ। उसके लिए भी आपको सेम यही चीज़ फॉलो करनी है कि आपको सबसे पहले अपना रोल डिफाइन करना है। एक बार मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, या फिर जस्ट मैं पहला वाला कॉपी कर लेता हूँ और नए चैट पे चलते हैं। हम देख रहे हैं अब यहाँ पे चैट्स क्रिएट होते चले जा रहे हैं। एक और हम नए चैट पे गए, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कि एक्ट एज अ एक्सपीरियंस्ड व्हाट्सएप मार्केटर। यहाँ पे मार्केटिंग लिखा था हमने, मार्केटर लिखना था हमें, एनीवेज वो समझ चुका था। अब यहाँ पे हमने जो रोल है वो तो डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा सिनेरियो है, आई एम वर्किंग ऑन अ, या फिर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हम ये लिखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है लेट्स से 7 डेज के लिए बंद है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई और हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनको ये भेजना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक या फिर वी एज अ बिजनेस are going on a break and will be not available for
नेक्स्ट 7 days, राइट। ये हमने लिखा यहाँ पे। अवेलेबल की स्पेलिंग अगेन, ठीक है, विल बी नॉट अवेलेबल फॉर 7 days। द बिजनेस नेम इज मार्केटिंग फंडास एंड यहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हमने जस्ट छोटा सा सिनेरियो डिफाइन करा। आप चाहें, जैसा कि मैंने कहा, आप चाहें तो इसको और थोड़ा अच्छे से डिफाइन करेंगे तो आपको जो रिप्लाई मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, वो और अच्छा मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसके बाद 2 चीज़ हमने डिफाइन करी। तीसरा हमारा रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू प्रोवाइड मी अ मैसेज for our students to inform about the break, right। इस तरीके से हमने लिखा। अब ये एक मैसेज हमको लिख के देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने एक मैसेज लिख के दे दिया, एज यू कैन सी हियर, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख के दिया है, बट हाँ आपको मैसेज मिल गया कि हेलो वैल्यूड स्टूडेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, वी होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। यहाँ पे हमने व्हाट्सएप नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे इसने मैसेज जो है डिफरेंट तरीके से लिख के दिया, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, सिंपली आप कॉपी करके इसे पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ा इसने मैसेज लिख के दिया है, तो हम इसको दोबारा एक रिप्लाई दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि दिस इज टू बिग, मेक इट स्मॉल एंड एड सम इमोजीज, ठीक है। हम इसको रिफाइन कर रहे हैं बेसिकली, जो हमारा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो हाई मार्केटिंग फंडास स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग अ क्विक ब्रेक फॉर द नेक्स्ट 7 days टू रिचार्ज, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा आवर टीम विल बी बैक ऑन दिस डेट, यहाँ पे रिटर्न डेट डाल सकते हो, विद फ्रेश कंटेंट विद एंड मोर लर्निंग, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम सपोर्ट विल बी लिमिटेड फॉर अर्जेंट मैटर्स, रीच अस एट, यहाँ पे आप अपना जो कोई अर्जेंट मैटर है, अर्जेंट कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट या सपोर्ट ईमेल डाल सकते हो, ठीक है। देन थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग चूजिंग अस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। तो ये देखा आपने किस तरीके से क्रिएटिव मैसेज इसने लिख के दिया यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मैसेज है जिसे आप अपने हर स्टूडेंट्स को भेज सकते हो, ग्रुप पे भेज सकते हो या फिर ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको जो प्रोसीजर है एआई को यूज़ करके अपने मैसेजेस, क्रिएटिव मैसेजेस या फिर इफेक्टिव मैसेजेस लिखवाने का, उसको समझ आया होगा। और जब आप इस टूल को खुद यूज़ करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका होगा, ठीक है। ये जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा है यहाँ पे, इससे और काफ़ी आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिख पा रहे होंगे जब आप रेगुलर बेसिस पे इस टूल को यूज़ करेंगे। तो जाइए लॉग इन कीजिए अपने ChatGPT अकाउंट को और यूज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक सिंपल ट्यूटोरियल देखने वाले हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के साथ हमारा फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना, सो दैट जब भी हम फेसबुक पर कोई ऐड चलाए या फिर इंस्टाग्राम पर कोई ऐड चलाए तो हम सीधा अपने व्हाट्सएप बिजनेस से हम उनको रिप्लाई कर सके, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। इवन आप व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू भी जब आप अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं तो अपना फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, बेसिकली आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स को भी प्रमोट कर सकते हैं उसके थ्रू, राइट। सो इट इज़ काइंड ऑफ वाइस वर्सा। आप फेसबुक से व्हाट्सएप में अपना जो है बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं और व्हाट्सएप बिजनेस से जो है अपना फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम के अंदर जो है अपना प्रमोट कर सकते हैं। तो सिंपल ट्यूटोरियल है, जस्ट आपको व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करना है, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स आइकन दिख रहा होगा राइट हैंड साइड कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है। क्लिक करेंगे उसके ऊपर, नीचे आपको यहाँ पे लिखा आएगा बिजनेस टूल्स, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है एडवर्टाइज के नीचे, बिजनेस टूल्स, जस्ट उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिजनेस टूल्स पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास जो है बिजनेस टूल का मेन्यू आ जाएगा सामने ही, और यहाँ पे आपको दिख जाता है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। यहाँ पे दिख रहा है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और नीचे लिखा है कि ऐड व्हाट्सएप टू योर अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे आप अपना जो फेसबुक पेज है एंड इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली प्लस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि कंटिन्यू टू लॉग इन फेसबुक एंड सेट अप व्हाट्सएप एज योर पेज बटन, ठीक है।
अब मैं कंटिन्यू करूँगा तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना फेसबुक आईडी जो है लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्रोम खुल जाएगा या फिर डायरेक्ट अगर आपने फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा और आपको बेसिकली लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वो अपने व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सेम गोज विद इंस्टाग्राम, आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। अगर आपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन कनेक्ट बेसिकली इंस्टॉल कर रखा है तो वो आपसे ऑप्शन लेगा एंड लॉगिन कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे क्रोम खुल रहा है अभी, ठीक है, तो क्रोम पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंस्टा आईडी एंड पासवर्ड डाल सकते हैं एंड लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लॉगिन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली लॉगिन ले लेगा। 1 या 2 क्लिक आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, सिंपल। अब जब ये दोनों अकाउंट कनेक्ट हो जाए तो आप जो है अपनी मार्केटिंग को थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इवन जैसा कि मैंने कहा, फेसबुक पे जब आप कनेक्ट करते हैं, आई मीन ऐड चलाते हैं फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में, तो वहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट जो अपने यूज़र को व्हाट्सएप बिजनेस पर लाके यहाँ उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटा सा सिंपल ट्यूटोरियल था, आई होप आपको समझ आया होगा एंड इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में एक छोटा सा ट्यूटोरियल देखा जहां पे हमने हमारे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को हमारे फेसबुक पेज के साथ एंड इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट किया, सो दैट कि जब भी हम मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजिंग करें व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू या फिर फेसबुक एंड इंस्टा के थ्रू, तो हम जो लीड्स है उनके साथ कम्युनिकेशन कर सके, उनके साथ जो है कांटेक्ट कर सके हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, राइट। हमें मैनुअली कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली उनसे चैट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए हमने ये जो पूरा था कनेक्शन प्रोसेस किया। नाउ उसी स्ट्रैटेजी को या फिर उसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो है इस वीडियो के अंदर करेंगे एडवर्टाइज की प्लानिंग, या फिर बोल सकते हैं पूरा एडवर्टाइज जो है क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं हमारे फेसबुक एंड इंस्टा पर, राइट। तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करना है एंड जैसे ही आप एप्लीकेशन जो है ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको अगेन 3 डॉट्स आइकन पे क्लिक करना है, राइट हैंड साइड टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में। अब आपने उस टाइम क्लिक किया था बिजनेस टूल्स के ऊपर, अब आपको क्लिक करना है एडवर्टाइज के ऊपर, ठीक है। और अगर एडवर्टाइज बेसिकली आपको पहले रिक्वायरमेंट बता दूं, आपका जो व्हाट्सएप फेसबुक है, व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप बिजनेस के साथ जो आपका फेसबुक पेज है एंड जो इंस्टाग्राम है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसमें भी आप जो है एड्स चलाना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म को आपको कनेक्ट जरूर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक कनेक्ट नहीं है, तो हम सिंपली कनेक्ट कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, ठीक है। तो यहाँ मैं वो कनेक्शन जो प्रोसेस है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। मेरा ऑटोमेटिकली ऑलरेडी लॉग इन है, एप्लीकेशन जो है मेरे पास फेसबुक का एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। तो फेसबुक का एप्लीकेशन है मेरे पास, इसलिए मेरे को डायरेक्टली यहाँ से ये ऑप्शन दे रहा है कि आप जो उस अकाउंट के अंदर जो मेरा पेज बना हुआ है उससे और जो नंबर ऐड है उससे मेरे को सीधा लॉगिन का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कनेक्ट व्हाट्सएप कर लेता हूँ एंड ये जो है मेरा व्हाट्सएप अकाउंट मेरे पेज के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया सिंपली यू आर कनेक्टेड, योर अकाउंट्स आर कनेक्टेड। सो बैक टू व्हाट्सएप। अब सिंपली मेरा व्हाट्सएप अकाउंट जो है मेरे पेज के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, मैं सिंपली एड्स जो है उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ एंड यहीं से मैं ऐड को लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बैक टू व्हाट्सएप एक और बार दबा देता हूँ, या पीछे चलते हैं हम, जो है पेज तो हमारा कनेक्ट हो ही चुका है। ये देखिए हमारा जो है पेज हमको कनेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेम गोज विद इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टा कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लीजिए एंड जो है आपका स्मूथली जो है प्रोसेस हो जाएगा लॉगिन का, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एक ही जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ जा रहे हैं जो कि है फेसबुक, क्योंकि अब ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, इस चीज़ को गाइस समझिएगा, इंटरकनेक्टेड इसलिए है क्योंकि ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सब एक ही कंपनी के हैं जो कि है मेटा, ठीक है। मेटा के अंदर में ही सारे आते हैं, इसलिए ये बहुत ही स्मूथली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं। नाउ अगेन हमारा जो पेज है वो कनेक्ट हो चुका है। 3 डॉट्स आइकन पे क्लिक करने के बाद इस टाइम हमें क्लिक करना है एडवर्टाइज पे। यहाँ पे चूज अदर मीडिया, यहाँ पे एक हमारे पास हमने जो एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन किया था वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, बट इस बार हम क्लिक करेंगे चूज अदर मीडिया, कोई दूसरा हम मीडिया जो चूज करना चाहे वो कर सकते हैं। ये बेसिकली हमको जो दिखा रहा है, ये हमने कैटलॉग बनाया है, तो ये जो आप डायरेक्टली कैटलॉग भी जो है प्रमोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अलग से कोई मीडिया ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शंस है, अदर ऑप्शंस, ये ऊपर वाले जो है आपके कैटलॉग के ऑप्शंस है जो आपने कैटलॉग्स बना रखे हैं। और अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको योर कैटलॉग में आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड वीडियोस और
फोटोज़ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। देन टेक, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमको ये चीज़ नहीं करनी। कौन ही करता है डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक करके, राइट? आपको सबसे बेटर ऑप्शन यही है, या तो आप कैटलॉग के साथ जाइए या फिर आप जो है कोई अपनी इमेज अभी चुन लीजिए, मतलब गैलरी में पहले से सेव करके रख लीजिए इमेज या फिर वीडियो, देन उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक दबाइएगा और आपको जो है गैलरी या फिर फोटो से जहाँ से भी आपको ऑप्शन मिले आप जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है चुन पाएंगे। फिलहाल के लिए हम हमारे इसी के साथ जाते हैं, गेट स्टार्टेड करते हैं इसी के साथ। ठीक है, सेम ही ऑप्शन है। आप जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ ऐड डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, कि बेस्ट हेडफोन्स इन द कंट्री, इस तरीके से हमने लिखा था, तो वही आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके ऐड की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इस तरीके से इंस्टा पे दिखेगा, बट इंस्टा आपको ऑब्वियसली कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट दबाता हूँ तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कंटिन्यू एज जो हमारा नाम है उस बेसिकली ये हमको हमारे फेसबुक पेज पर लेके जाएगा जहाँ से हमको ऐड रन करने हैं, ठीक है। तो ये हमको सिंपली वहाँ लेके जा रहा है। यहाँ पे इसने हमको स्टेप्स बता दिए, जहाँ पे आपका एस्टिमेटेड ये रीच दिखा रहा है, ये एस्टिमेटेड बजट दिखा रहा है, और यहाँ पे जो है आप ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। आप बेसिकली अपनी यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, मोटा मोटा ऑडियंस, रीजन जो है, एरिया वगैरह। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन जो है अभी आपको यूनाइटेड स्टेट्स दिखा रहा है, आप चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। आप मैप पे डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स से मैंने सर्च किया यहाँ पे दिल्ली, मैं सिर्फ दिल्ली के अंदर जो है रन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आ गए, मैंने दिल्ली जो है ये सिटी सेलेक्ट कर दिया, ये पूरा दिल्ली सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसका जो रेडियस है वो कम कर दूंगा और जो एरिया है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, क्योंकि अब मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर रखा है। तो दिल्ली का जो मेन सेंटर वाला एरिया है, 1 माइल का एरिया, वो यहाँ पे सेलेक्ट हो। तो दिल्ली का सेंटर जो है वो सीपी है, अगर आपको पता नहीं हो, जो दिल्ली से है उनको पता होगा, बट जो दिल्ली के बाहर से उनको नहीं पता होगा। सीपी यानी कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का सेंटर एरिया है, तो वहाँ से ये जो है 1 माइल का एरिया जो है टारगेट कर रहा है। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना है, बेसिकली आप सिंपली एड्रेस डाल दीजिए वहाँ का, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ लक्ष्मी नगर, जो दिल्ली के अंदर ही पड़ता है, बट थोड़ा सा साइड की तरफ है, राइट। तो मैं सिंपली वही लोकेशन डाल दे रहा हूँ, लक्ष्मी नगर। लेट्स से मेरे को लक्ष्मी नगर के अंदर जो है एडवर्टाइज करनी है, मेरी कोई मिठाई की दुकान है, मेरी कोई गिफ्टिंग शॉप है लक्ष्मी नगर के अंदर, और मैं उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं लक्ष्मी नगर के अंदर ही करूँगा, राइट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लक्ष्मी नगर दिल्ली, ये हमें दिख रहा है। अब ये देखिए लक्ष्मी नगर वाला जो एरिया है वो सेलेक्ट हो चुका है, और उसके आसपास का 1 माइल का एरिया, दिस इज नॉट 1 किलोमीटर, 1 माइल का एरिया जो है सेलेक्ट कर चुका है। अब मैं सिंपली सेव कर दूंगा और ये एरिया जो है सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर आपको रीजन वाइज सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप रीजन पे जा सकते हैं, पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे आप रीजन जो है सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको रीजन सर्च करना है वो पे पूरा एरिया रीजन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी नगर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको बस वो रेडियस वाला ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता, राइट। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ लक्ष्मी नगर, और यहाँ दिख रहा है आपको लक्ष्मी नगर दिल्ली। तो इस तरीके से आप यूनाइटेड स्टेट्स हटा सकते हैं, और जो आपका रीजन जो है लक्ष्मी नगर एरिया सेलेक्ट हो गया। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। ना यहाँ पे एज ब्रैकेट, एज बार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी ऑडियंस जो है कितनी है। तो लेट्स से मेरी गिफ्टिंग शॉप है, तो मैं 18 to 40 रखता हूँ, ठीक है, या फिर 50 कर देते हैं मैक्स, ठीक है। 18 to 50 रखते हैं। यहाँ पे जेंडर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मेल फीमेल या फिर ऑल, जो भी मेरे को सुटेबल लगे मैं वो सेलेक्ट करूँगा एंड बैक कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं अपनी ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट कर पाया हूँ। यहाँ पे मैंने बजट जो है वो सेलेक्ट हो गया, एंड ड्यूरेशन जो है वो भी सेलेक्ट हो गया। तो इससे जो है फेसबुक हिसाब लगा लेगा कि 1 दिन का इतना खर्च करना है और 10 दिन तक ऐड चलानी है, तो उतना मेरे को पैसा जो है डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिकमेंडेड जो बजट इसने बताया है वो 247 है। मैं चाहूँ तो इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। लेट्स से मैं 100 रुपये लगाना चाहता हूँ दिन का ओनली, ठीक है, एंड 10 दिन तक चलाना चाहता हूँ। मैं इसे भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, 10 दिन तक मैं चलाना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। और लेट्स से मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि 10 दिन में अगर मैं 100 रुपये खर्च करूँ, यानी कि 1000 रुपये और प्लस टैक्सेस, कुछ टैक्स लगता है ऑब्वियसली, तो अगर मैं उसे खर्च करूँ तो मेरे को कितनी लीड्स आएंगी, ठीक है। मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, चाहूँ तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 350 कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। मैं लेट्स से 1000 लगाना चाहता हूँ दिन का, ठीक है, 10 दिन तक, यानी कि 10,000 रुपये। मैं नेक्स्ट किया, यहाँ पे सारी चीज़ें डन है। यहाँ पे मेरे को जो पेमेंट है वो ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए 18% आपको जीएसटी दिखा रहा है, जो कि बनता है 800 रुपये 10,000 का। तो अब मेरे को नॉट 800, 1800 रुपये 1800, और मेरे को ऐड करने 11,800 रुपये,
ठीक है, सारी चीज़ें रेडी है, ऐड मेरा रेडी है, मेरी बजटिंग रेडी है, कौन से पेज से चलेगा वो रेडी है। यहाँ पे मेरे को जस्ट पेमेंट ऐड करना है एंड जो मेरा ऐड है वो डन हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्रिएट ऐड पे क्लिक करा, यहाँ पे पेमेंट मेरे से करने को बोलेगा एंड पेमेंट करते ही जो है मेरा एड्स जो है वो चले जाएंगे रिव्यू के अंदर। अब जब जैसे फेसबुक की टीम उसको रिव्यू करेगी, अगर उसमें कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बेसिकली गाइडलाइंस फॉलो, सारे जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रही होगी फेसबुक के, तो वो जो ऐड है वो चालू हो जाएगी। अब सेम गोज विद जो दूसरा ऑप्शन था हमारे, मैं दोबारा जाता हूँ, एग्जिट एक बार कर लेता हूँ इसे। ठीक है, अब जैसे कि हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा था, सेम आप अगर चूज मीडिया पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ से आप खुद से कोई मीडिया सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे अपलोड फाइल्स करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने फोटोज के अंदर गया, मैं यहाँ से मैं लेट्स से ये चूज कर लिया। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, मैंने राइट ये टिक पे यहाँ क्लिक किया, यहाँ मेरा ऐड बन गया। ठीक है, अब यहीं से सेम जो है प्रोसीजर मेरे को दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ मेरे को डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, बेस्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग। ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली ऐड के ऊपर दिखता है, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको। एक मिनट में यहाँ सेव कर देता हूँ, बेस्ट व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स, कुछ भी यहाँ पे फिलहाल के लिए जस्ट एग्जांपल है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरीके से जो है आपका दिखता है आपको। ठीक है, सेम यहाँ पे जो है फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर ये चीज़ नीचे दिखती है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। नाउ नेक्स्ट दबाएंगे, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। यहाँ पे रीच आपको दिखा देता है आपके बजट के अंदर, आप बजट चेंज करेंगे तो रीच भी कम हो जाएगी। लेट्स से मैं सिर्फ 83 रुपीज़ खर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ मेरा जो है रीच कम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको एड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर समझ आया होगा। प्रोसीजर ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2-3 स्टेप्स है और कितना मनी अमाउंट आप स्पेंड करना चाहते हैं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं एंड उस हिसाब से फिर जो है रिजल्ट्स देख सकते हैं, राइट। अब आपको ऑब्वियसली 10 दिन तो मिनिमम टेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म्स है ये आपकी ऑडियंस को समझते हैं, किस टाइप की जो ऑडियंस है सबसे ज़्यादा रिजल्ट ला के दे रही है आपको, देन उस ऑडियंस को फिर ये ज़्यादा लेके आते हैं आपके पेज तक। ठीक है, तो कुछ दिन ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन तक चलाइए एड्स को। बजट आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको कंफर्टेबल बजट लगे। मिनिमम 100 रुपये तो एटलीस्ट स्पेंड कीजिएगा, उससे कम मत जाइएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट्स उतने अच्छे मिलेंगे नहीं आपको। ठीक है, और मैक्सिमम आप जा सकते हैं 500 तक, 1000 तक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइज, व्हाट्सएप बिजनेस हमें काफ़ी यूजफुल एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है शॉर्ट लिंक, जिसकी मदद से हमें एक लिंक मिल जाता है और उसे हम अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, या फिर हम इंडिविजुअली अपने ऑडियंस को भेज सकते हैं, अपने यूजर्स को भेज सकते हैं, सो दैट कि वो जब भी उस लिंक पर क्लिक करें हमारा सीधा चैट ओपन हो जाएगी और वो डायरेक्टली हमसे कोऑर्डिनेट या फिर कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन को बहुत ईजी कर देता है, और आपके लिए भी ये जो है बिजनेस की कम्युनिकेशन को काफ़ी ईजी कर सकता है, अगर आप जान जाओ कि किस तरीके से शॉर्ट लिंक को जनरेट किया जाता है, राइट। तो उसके लिए सिंपली आपको व्हाट्सएप बिजनेस को जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। अब व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन ओपन होते ही आप सिंपली 3 डॉट्स आइकन पे, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो 3 डॉट्स आइकन है उस पे क्लिक करके आपको बिजनेस टूल्स पे क्लिक करना है। अगेन बिजनेस टूल्स पे जैसे ही आ जाएंगे आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी काफी टूल्स की। यहाँ पे आपको अगेन 3 डॉट आइकन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड शॉर्ट लिंक। तो शॉर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप शॉर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये आपका जो है शॉर्ट लिंक अवेलेबल है। इसे आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, और जैसे ही वेबसाइट पर कोई भी बेसिकली आप वेबसाइट पर कोई बटन बनाकर उस बटन के ऊपर इस लिंक को लगा सकते हैं, और जैसे कोई जो यूज़र है आपका, वेबसाइट की जो ऑडियंस है वो क्लिक करेगी उस पर, उनका सीधा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। एंड आप चाहे तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, शेयर बटन पे क्लिक करके आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा एक QR कोड का भी ऑप्शन मिलता है, जो अगेन आप अपनी वेबसाइट पर या कहीं भी जहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस तक लगा सकते हैं। वो जब इस QR कोड को स्कैन करेंगे जो सिंपली आपका सीधा चैट ओपन हो जाएगी, राइट। आप चाहें तो यहाँ से दूसरे का भी इस कोड जो है वो स्कैन कर सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा आपको ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का और मिलता है, जो कि है लेट कस्टमर्स एडिट एंड सेंड अ मैसेज ऑन ओपनिंग योर शॉर्ट लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका जो कस्टमर या फिर यूजर है इस लिंक पे क्लिक करता है, वहां पे डायरेक्टली एक मैसेज लिखा आ जाता है कि हेलो, आई एम इंटरेस्टेड इन
वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स, इस तरीके से यहाँ पे लिखा आ जाता है। लेकिन अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसी बटन को ऑन कर सकते हैं, देन आप चाहें तो खुद भी कुछ लिख सकते हैं कि लाइक हाय आई एम इंटरेस्टेड काइंड ऑफ थिंग, इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं, हाय आई एम इंटरेस्टेड, राइट, इस तरीके से आपने लिखा एंड सेव कर दिया। तो ये आपका जो है मैसेज सेव हो गया। अब जैसे कि मैं आपको यूज केस दिखाऊं इस लिंक का, सिंपली अपने लिंक यहाँ पे एक सिंगल टैप पे लिंक जो है कॉपी हो गया आपका। मैं आपको क्रोम पे ले जाके एक बार इसका लिंक का जो यूज केस है वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो है टैब ले लिया नया, यहाँ इस लिंक को मैं जैसे ही पेस्ट करूंगा, उप्स, मैं यहाँ लिंक पेस्ट कर देता हूँ एंड जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारा ओपन हो गया। चैट करना जारी रखे, यहाँ पे हिंदी हो रखा है, राइट। तो इस तरीके से, और यहाँ नीचे लिखा हुआ हाय आई एम इंटरेस्टेड। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा चैट करना जारी रखे, मेरा व्हाट्सएप जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है आप कौन सा व्हाट्सएप ओपन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप बिजनेस वाला। जहाँ से भी आप ओपन करेंगे वहाँ पे सिंपली जाके हमारी जो है चैट ओपन हो जाएगी। मैं इसे भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जस्ट वंस किया मैंने, यहाँ पे ये जो है मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सिंपली हमारी जो है चैट ओपन हो गई। यहाँ हाय आई एम इंटरेस्टेड भी लिखा गया और मैं सिंपली यहाँ से जो है मैसेज कर सकता हूँ इनको। तो ये है हमारे शॉर्ट लिंक का यूज़। आप कहीं भी इस शॉर्ट लिंक को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको जो वीडियो है नॉलेज या वैल्यूएबल लगी होगी। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।